मैया रही है बुला छगन मगन मेरे लाल को आजा रे मेरे आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे मेरे आजा चंचल मन श्याम के नयन बीच समाजा चंचल मन श्याम के नयन बीच समाजा आजा रे निधि आजा आजा रे निधि आजा। सुखदेव जी कहते हैं इति प्रणयबद्धाभिर गोपीभिः कृतरक्षणं पाजयित्वास्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्। माँ ने अपने लाला को दुग्धपान कराया और लोरी गीत सुनाते हुए छोटे से बालक को सुला दिया। तब तक मथुरा में टैक्स देने के बाद कर चुका करके नंद बाबा साथियों को लेकर के और यहाँ पर आए। सामने देखते हैं विशाल देह पड़ा हुआ है, तो उनको देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ गए। बभूवुः अति विस्मिताः, बहुत विस्मित हुए और उनको वसुदेव जी की याद आ गई कि वसुदेव जी ने जो ठीक ही कहा था, नूनम बतर्षि संजातो योगेशो वा समाससा। निश्चित रूप से वो तो वसुदेव जी या तो कोई योगी है या तो कोई ऋषि है, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसे यहाँ देखने को मिल गया। इतना बड़ा शरीर, ये कौन है? तब तक गोकुल के लोग खट्टे खट्टे ग्वाल बाल उन सब ने विचार किया कि भाई इतना बड़ा शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा, अब ये सड़ेगा और सड़ने पर न जाने कितने लोगों को बीमार करेगा, कितनी बीमारियां फैलेंगी और सबको गोकुल वालों को रहना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए जितना जल्दी बने इसको चिता में जला करके और किनारे करें। लेकिन आपस में सब बातचीत करने लगे कि चिता कैसे बनाओगी, 6 कोस लंबी चौड़ी शरीर है, कितना बड़ी चिता कैसे बना पाओगे? तो बड़े बूढ़ों ने कहा, उपनंद आदि ने कहा कि ऐसे तो नहीं बन पाएगा बहुत बड़ी चिता, इसलिए ऐसा करते हैं इनके छोटे छोटे टुकड़े करें, उंगलियों को अलग जलाओ, पाँवों को अलग जलाओ, सिर को अलग जलाओ। तो इस प्रकार से कहते हैं ये कलेवरम पशुभि छित्वा परशुभि छित्वा, उनके शरीर को फर्शों से कुल्हाड़ियों से छोटे छोटे टुकड़े करके और अलग अलग कई चिता जलाई गई। और उन चिताओं से जब धुआं निकलने लग गया तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, साधारण लोगों की चिता में तो चंदन के बुरादे, अगरबत्ती, खुशबूदार चीज डालते हैं, पर इस पूतना के शरीर में कोई उन्होंने चंदन बुरादा आदि नहीं डाला, लेकिन जो धुआं निकलता था वो धुआं में अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, चंदन की खुशबू आ रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, ये राक्षसी के शरीर से इतनी खुशबू, इसका कारण क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्याम सुंदर ने जिनको शरीर स्पर्श कराया उनके शरीर से खुशबू नहीं आएगी तो किसके शरीर से खुशबू आएगी? भगवान ने जिनको स्तनपान करने के बहाने उनकी सारी बुराई को खींच लिया हो, तो ऐसे पवित्र शरीर से खुशबू निकलना ही निकलना। तो फिर जो इतने पवित्र हैं, पवित्र हो चुकी हैं, आगे चलकर के भगवान जिन गायों के दुग्धपान करेंगे बछड़े की बन करके, बछड़े लीला करने समय और ग्वालवाल बन करके, तो फिर उन माताओं को कौन सी गति मिलेगी, उनकी कितनी पवित्रता होगी। तृतीय स्कंद में जब उद्धव जी वर्णन कर रहे थे विदुर जी के सामने, तो भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते समय सबसे पहली लीला यही है। इस लीला का वर्णन करते समय भगवान को ये परम कारुणिक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकी, बकासुर अघासुर की बहन थी, इसलिए इनको बकी पूतना का नाम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया अपायत। धन्य है, देखो तो सही, ये अघासुर और बकासुर की बहन ये पूतना राक्षसी मां का रूप धारण करके आई थी, लेकिन मारने के उद्देश्य से आई थी, स्तनों में जहर लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने उसके साथ क्या सलूक किया। बोले जो मां को, ढाई को जो सदगति मिलनी चाहिए वही सदगति इस क्रूर स्वभावा पूतना को प्रदान की। लेभे गतिम धातृचिताम, धात्री ढाई जो सेवा करे, मां जो सेवा करे तो उसको जो सदगति मिलती है वही सदगति भगवान ने इस पूतना को दी। अतः कहते हैं कि कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, इससे बढ़कर के और दयालु कौन हो सकते हैं जो हमको ही मारने के लिए आया हो और उसको हम जीवन दान देकर के उनका मान सम्मान कर रहे हैं। ये प्रतिकार का तरीका भगवान सिखाना चाहते हैं कि दुश्मनी से किसी दुश्मन को दबाने की अपेक्षा आप किसी अच्छाई से उसको परास्त करें। भगवान कृष्ण के भक्त होने का मतलब यही है, अगर सर्प हमको काटे और बदले में अगर हम सर्प को काटें तो सर्प में और हम में क्या अंतर रहा। बिच्छू डंक मारे, हम भी उस पर सुई चुभा दें तो फिर हम बिच्छू से भी नीचे स्तर पे चले गए। तो भगवान को मारने के उद्देश्य से आई हुई राक्षसी पूतना को भगवान ने स्वर्गति प्रदान किया, स्वर्ग प्रदान किया, माता को मिलने वाली। इससे बढ़कर के कारुणिक दयालु और कौन हो सकता है। और यह बोहनी है लीला की पहली लीला। यहाँ से लेकर के और आखिरी लीला को यदि देखेंगे, जहाँ पर व्याध आकर के बहेलिया भगवान के चरणों पर बाण मारते, खून निकलता है, भगवान के जाकर के चरणों में गिर पड़ता है वो व्याध, जरा नाम के व्याध। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा थी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं, इसलिए जाओ। और यह कहकर के उस बहेलिया को भी भगवान ने स्वर्ग प्रदान किया। शुरू में भी करुणा और अंतिम लीला में भी भगवान की अत्यंत करुणामयी लीला है। इसका मतलब है मध्य में भगवान जहाँ कहीं भी क्रूर दिखाई दे रहे होंगे तो वह क्रूरता ठीक उसी प्रकार की क्रूरता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बार बार सड़क में जाते देखती है और मोटरसाइकिल गाड़ियां चल रही हैं, पहले मना करती है, जब बच्चा नहीं मानता तो डांटती है, और डांटने पर भी नहीं मानता बच्चा तो फिर बच्चे को माँ पर झापट लगाती, मारती, पीटती। तो इसमें बच्चे को क्रूरता नजर आती है, लेकिन माँ की दृष्टि से देखें तो क्या ये माँ की करुणा है जो कि क्रूरता के रूप में प्रकट हो रही है, ममता कि उनकी सच्ची क्रूरता है। ये ममता, ये करुणा ही उस बच्चे की रक्षा के लिए ये क्रूरता का रूप धारण करके प्रभाव दिखाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिन असुरों का भी, जिन राक्षसों का भी बर्बरता पूर्वक उद्धार करते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान, वहाँ पर उनकी एकमात्र करुणा। और इसीलिए भगवान को परम कारुणिक कहा जाता है, अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। उनकी चेष्टाओं को समझना बड़ा कठिन है, उनके कथनों को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन उनकी हर क्रिया में, हर कथन में और हर लीला में केवल जीव के हित छिपा हुआ है, जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा ही झलकती है। इस प्रकार से भगवान की इस करुणा में चरित्र का वर्णन करने के बाद में शुभदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से पूतना जैसे राक्षसी को भगवान ने उद्धार किया। जो लोग इस पूतना मोक्ष को श्रवण करते हैं और वाचन करते हैं, मनन करते हैं, श्रद्धया शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रते,
जब इसकी गहराई पर जाता है कोई कि भगवान ने इतने राक्षसी को जो गलत व्यवहार करने वाली थी उस पर करुणा करके उनको स्वर्ग प्रदान किया, तो निश्चित रूप से चिंतन मनन करने वाले को भगवान गोविंद के प्रति भक्ति जाग जाएगी कि इतने करुणावान है भगवान। जब ये पहली कविता को, ये पहली कथा को परीक्षित ने श्रवण किया, करुणा भाई लीला को, तो परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव अन्य अन्य अवतारों, अन्य अन्य लीलाओं के बारे में हमें सुनाइए, क्योंकि आप जैसे जैसे सुना रहे हैं पिछले कथाओं को और अब तो मेरे ठाकुर की कथा आप सुना रहे हैं, तो मेरी जो एक बहुत बड़ी बीमारी थी वो बीमारी हटती जा रही है। बीमारी कौन सी थी? बोले कथा में अरुचि का होना, रुचि का न जागना, भगवान की कथा सुनने में रुचि का न जागना एक हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये अरुचि नाम की बीमारी हटती जा रही है और स्वाभाविक है भगवान की कथा में तब तक मन नहीं लगता है जब तक कि उसको बार बार नहीं सुना हो और उनके भगवान की करुणामयता, दयालुता, शरणागत वत्सलता आदि अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को नहीं समझा हो अपने जीवन में उतारने के लिए, तब तक के लिए मन उनमें लगता नहीं। लेकिन बार बार जब सुनता है तो भगवान की करुणा में जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, वो चित्त को खींचने लगते हैं। जब परम ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सुखदेव जी के चित्त को खींच सकते हैं, जिनको इन भागवत आदि पढ़ने की या सुनाने की आवश्यकता नहीं थी, आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम है, अपने आप में मस्त रहने वाले हैं, निर्ग्रंथा, जिनकी कोई डाउट्स रह नहीं गए हैं, संशय नहीं रह गए, सारी ग्रंथियां समाप्त हो चुकी हैं, आत्मा रामाश्च, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनकी कथा के प्रति अनुरक्त हो उठते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा है ही ऐसी खींचने वाली है, चित्त को खींच लेते, मधुर कथाएं। इसलिए आप कृपा करके करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी चन्नः प्रभु, जो मन को रमाने वाले, हृदय को रमाने वाले जो अन्य चरित्र उनको भी सुनाइए। यच्छृण्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा, जिनको सुनने से अरति, अरुचि, ये सब के सब दूर हटते जा रहे हैं और सत्वम च शुद्ध्यति, और जैसे जैसे हम कथा सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा अंतरपटल, अंतःकरण, हृदय शुद्ध होता जा रहा है। उसका फल क्या मिलता है? भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के प्रति भक्ति जागती जा रही है और भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ में संपर्क बढ़ाने की इच्छा जागती जा रही है। तत्पुरुषे सख्यम, भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ में सखा भाव से जुड़ने की इच्छा जा रही। इसलिए आप कृपा करके मेरे मन को हरने वाले उन बाल लीलाओं का वर्णन करिए। अथान्यत अभिकृष्णस्य तो का चरितम, बचपन में भगवान ने जो लीला की है उनके बारे में सुनाइए, तो फिर शकट भंजन की लीला को पहले सुनाया है। कंस ने अनेक निशाचरों को नियुक्त कर रखा था, उसी क्रम में एक असुर था जिसका नाम तो साक्षात यहाँ नहीं दिया है, बस इतना है कि वो जिस जगह पर बैठता था उसी का रूप धारण कर लेता था, इसलिए उसी वस्तु के नाम पर उसका नाम पड़ जाता था। छकड़ा, बैलगाड़ी में अगर बैठ जाए तो बैलगाड़ी का ही रूप धारण करके वो प्रतीत होता था, इसलिए शकट नाम के असुर के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, शकटासुर। मैया यशोदा ने एक दिन देखा कि लाला का जन्म जिस दिन हुआ था, जिस नक्षत्र में, वो नक्षत्र जब आया, मैया देख रही थी छोटे से बालक को लेटे हुए हैं जमीन पर, और मैया के देखते देखते उस छोटे से बच्चे ने अपने ही बल पर माँ के हाथ का स्पर्श पाने की अपेक्षा न रख करके और स्वयं अपने शरीर को पलटा ली। तो मैया को बहुत प्रसन्नता हुई कि आज मेरा लाला बड़ा हो गया और माँ के हाथों की आवश्यकता महसूस न करके वो स्वयं ही अपने बल से पलटी ले रहा है। तो इस खुशी में उस नक्षत्र के दिन, रोहिणी नक्षत्र के दिन, गोपियों को बुलाए और गोपियों को बुला करके कहा कि आज मेरा लाला अपने ही बल पर पलटी खा लिया, इस खुशी में हम लोग थोड़ा आनंद बनाएं। ऐसा कर करके गोपियों के साथ में खूब
गाना बजाना नाचना होने लग गया और इन सब गाने बजाने को मधुर गीतों को सुनकर के छोटे से कन्हैया को नींद आने लग गई। नींद आने लग गई तो मैया ने विचार किया कि यहाँ पर इस लाला को सोने में डिस्टर्ब होगा और गोपियाँ आती जा रही थी, घर में जगह नहीं बच पा रहा था। यद्यपि मकान नंद बाबा का बड़ा था लेकिन गोपियाँ इतनी इकट्ठी हो गई कि उनको अंदर में बैठने के लिए जगह खाली करने के लिए सामानों को बाहर निकाल और इस क्रम में लाला को जो सुला रखे थे तो लाला को भी सुलाने के लिए बाहर की बैलगाड़ी में ले जाकर के झूले में लगे हुए खूंटे पर उसको लटका दिया और ऊपर में दही का मटका, मक्खन का मटका, दूध का मटका, घी का मटका उसके ऊपर में बैलगाड़ी के ऊपर में रख दिया और नीचे पर पल्ले पर लेट गए ठाकुर, वहीं पर सो गए। और यहाँ पर खूब गाना बजाना होता रहा। थोड़ी देर में छोटे छोटे बच्चे भी आए और छकड़े के पास में आकर के देख रहे सारा सामान बाहर निकला हुआ है और अंदर में गाना बजाना खूब उत्सव मनाया जा रहा है। उन बच्चों के देखते देखते छोटे से बच्चे ने नींद जब उनकी खुली तो माँ को पुकारा, चिल्लाने लगे, हाथ पांव पटकने लगे, लेकिन गाने में मस्त यशोदा मैया नहीं सुनी। तो उन बच्चों के देखते देखते उसने गुस्से में आकर के हाथों को जैसे पटक रहे वैसे ही पांव को भी पटका। तो जैसे ही पांव का स्पर्श ऊपर रस्सी जहां पर जिस खूंटे के पास में लगी थी वहीं पर स्पर्श पाते ही वो छकड़ा ऊपर की ओर उचका, फिर नीचे की ओर, तो उसमें से रस्सी के खूंटे से रस्सी नीचे हुई, पलना नीचे धड़ाम से गिर गया और ये छकड़ा ऊपर चक्कर मारते हुए बच्चों के देखते देखते बहुत आकाश में गया और बाद में उल्टे पलटा उस बच्चे के ऊपर में। जब धड़ाम से आवाज आई तो मैया यशोदा और गोपियां सबके सब डर गए कि ये किस चीज की आवाज है। आकर के बाहर देखते हैं तो छकड़ा उल्टा पलटा हुआ है। मैया घबरा गई और पूछा कि ये कैसे हुआ। छोटे बच्चों ने कहा कि मैया आपके इस छोटे से बच्चे ने लात मारा था, इसलिए ये छकड़ा जोर से ऊपर की ओर गया और उल्टा पलटा। मैया को गुस्सा आया, मेरे इस छोटे से लाला की इतनी बड़ी ताकत होगी जो इनके लात से इतना छकड़ा ऊपर उलट जाएगा। नहीं समझ पाए, लेकिन मैया को शंका हो गई कहीं ये पूतना राक्षसी जैसे आई थी, कहीं कोई दूसरी भूत प्रेत तो नहीं आई, कहीं कुछ ना कुछ हो ना गया हो। इसलिए फिर से मैया ने नंद बाबा से कह करके कहा कि पंडितों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, हमको शंका है कुछ हो न गया। पंडित लोग आए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्र के ज्ञाता, और उनसे पूजा संपन्न कराई और उनकी शांति के लिए कोई इनकी भलाई भलाई दूर हो जाए। मैया यशोदा पूजा संपन्न किए। नंद बाबा ने खूब भेंट दक्षिणा दी बच्चे की रक्षा के निमित्त। पंडितों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे पेट का भी ख्याल करते रहना, इसी प्रकार से कम जो है कोई ना कोई बहाना से आपकी पूजा करने का अवसर मिले, मंत्रों का पाठ करने का अवसर मिले। और भगवान भी सच्चे हृदय से ये चाहते थे कि नंद बाबा के पास में अनाप शनाप कितनी संपत्ति, कितनी गायें थे, कम से कम ब्राह्मणों के काम में आए, संतों के काम में आए, तो जानबूझ करके ऐसे लीला करेंगे अब, ताकि पूजा करने के बहाने ब्राह्मणों को गाय धन संपत्ति उनको दें नंद बाबा के माध्यम से। और इसीलिए और लीलाएं भी अब ऐसे करेंगे कि मैया यशोदा, नंद बाबा और गोपियां, जो कि कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है, ज्ञानी नहीं है, बिल्कुल ना समझ जैसी हैं, और इन ना समझों की चित्त में भक्ति को जगाना है और बड़े बड़े समझदार लोगों को उस भक्ति से वंचित करके दिखा करके ये कहना है कि जो ज़्यादा समझदार होता है वो मुझसे दूर रहता है और उनको मेरा स्नेह प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए ये जितनी लीलाएं अब होंगी, चाहे ये गोकुल की लीला हो, मथुरा की लीला हो, वृंदावन की लीला हो, इनमें भगवान जानबूझ करके मुसीबतों को मानो आमंत्रित करते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, और मुसीबत में जब पड़ते हैं तो सारे गोपियों को, वृंदावन के गोपों को, बड़े बूढ़ों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को, फिर वो और किसी की ओर ध्यान न जाए तो सब प्रकार से सबका चित्त वहीं खींचा रहे। ये चित्त को खींचने का तरीका है, बूढ़ों के भी चित्त को खींचने का तरीका, गोपियों को भी, जवानों को भी, छोटे बच्चों को, और संगठन की
जो रीति इन्होंने अपनाई है, कैसे सबके चित्त को खींच करके जीत करके हम अपनी ओर खींच सकते हैं और बहुत सी शिक्षाएं इसमें प्राप्त कराते हैं। तो ये लीलाएं भगवान की हो रही हैं। मैया ने और नंद बाबा ने पूजा की, भेंट किया, दक्षिणा दी और उसके बाद फिर उनको फिर सुला दिए। एक दिन की घटना और सुनाते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन माँ यशोदा अपने छोटे से बच्चे को लेकर के और दुग्ध पान करा रही थी, दूध पान करा रही थी। और उसी समय पर कंस ने जैसे शक्टासुर को भेजा और शक्टासुर का उद्धार हो गया, उसी प्रकार से कंस ने एक असुर को और भेजा। ये माँ अपने आंचल से ढक करके छोटे से बच्चे को दूध पान करा रही थी और बच्चा दूध पीते पीते काफी समय तक हो गया लेकिन छोड़ ही नहीं रहा था। और मैया के गोद में वजन बढ़ता जा रहा था, मानो 1 क्विंटल का वजन कोई पत्थर रखा और बढ़ता जा रहा है। जानबूझ करके भगवान ने पहले तो गरिमा सिद्धि को, वजन बढ़ाने की सिद्धि को स्मरण किया और उसके द्वारा अपना वजन स्वयं बढ़ाया ताकि मैया हमको जल्दी नीचे रखे। तो माँ ने उसके वजन को न सह करके तुरंत ही जमीन पर लिटा दिया और अपने काम पर लग गई। उसी समय पर गोकुल में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त आया, राक्षस बवंडर का रूप धारण करके। अब जब वो बवंडर आया, पूरे ब्रज में धूल धूल पत्तियां उड़ रही हैं चारों ओर। उस समय पर मैया घर के काम में अंदर थी और नंद बाबा के आंगन में भी जब वो पहुंचा, भगवान समझ गए मामा का भेजा हुआ कोई आया है, उसके काम में पहले हेल्प करना चाहिए। तो अपने वजन को जो बढ़ा रखा था, अब वो अपने शरीर के वजन को इतना कर दिया लघिमा सिद्धि से कि जैसे रुई को उड़ाना या सूखे पत्ते को उड़ाना आसान हो। और उसी चक्र ने फिर धीरे से सूखे पत्ते को उड़ाने की भांति छोटे लाला को लिया और वहां से वो चक्रवात भागा दूर और वो लाला सूखे पत्ते की भांति ऊपर उड़ते जा रहे दूर ले जा करके तृणावर्त ने अपना रूप प्रकट किया और रूप प्रकट करके छोटे से बच्चे को मारने की कोशिश में जैसे तैयारी की, भगवान ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से जैसे उसके गले पर हाथ लगाया और उनके हाथ में तृणावर्त का गला ऐसा फंसा जैसे कि मानो कोई मशीन हो और कहीं इलेक्ट्रिक बटन ऑन करो और उसको बिल्कुल उत्तर कसता जाए। चिल्लाने लग गया तो भगवान ने बस वही स्मरण कराया, पहली बात तो मेरी पकड़ में आना नहीं चाहिए था और पकड़ में आए हो तो तुम्हारा आखिरी ही करके छोड़ेंगे। तो वो भी पूतना की भांति दूर खेत में तान गिरा और सिर फटा, उसका पूरा का पूरा गूदा बाहर निकला और प्राण पखेरु उसके ओढ़ गए। दोबारा फिर मैया और गोपियां और नंद बाबा आदि उनको पा करके फिर से भगवान की पूजा करके और प्रार्थना किया। इन लीलाओं को करते हुए भगवान की एक लीला का पुनः वर्णन करते हैं। अब ये छोटा जो बालक था धीरे धीरे बड़ा होते होते लगभग इनके नामकरण का दिन आया। नामकरण ठीक 8-10वें दिन में होना चाहिए, लेकिन नाम अभी तक नहीं हो पाया। आचार्य गर्ग एक दिन वसुदेव जी के यहाँ पर गए। वसुदेव जी ने कहा कि आचार्य जी आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जाएं, रोहिणी का बेटा गोकुल में नंद बाबा के यहाँ है, उस बेटे का अभी भी नाम नहीं हुआ है, उसका नाम आप करके आ जाए, नाम कोई रख दें। और उधर में आचार्य शांडिल्य और नंद बाबा ये दोनों में बातचीत हो रही थी। नंद बाबा बोले मेरे बेटे का नाम अभी तक नहीं होगा। आचार्य शांडिल्य ने कहा ऐसा है, बहुत अच्छा मौका है, भगवान शंकर के साक्षात शिष्य और ज्योतिष शास्त्र के परम विद्वान आचार्य गर्ग जी आ रहे हैं, मैं तो आपका कुल पुरोहित हूँ ही, शेष कार्यों को मैं संपन्न करूँगा, लेकिन वो ऐसे मौके पर आ रहे हैं और वो नामकरण करेंगे रोहिणी के बेटे का। यदुओं के आचार्य और आप लोगों का आचार्य मैं हूँ, तो यद्यपि मुझे आपके बेटे का नामकरण करना चाहिए, लेकिन इस मौके को मत चूकें, ऐसे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान के द्वारा ही आपके बेटे का नामकरण हो जाए।
तो उन्होंने बता दिया। उसके अनुसार जब नंद बाबा के यहाँ पर आचार्य गर्ग आए तो नंद बाबा ने आचार्य गर्ग से निवेदन किया कि भगवान आचार्य जी, हमारे गुरुदेव की अनुमति है, आप अच्छे मौके पर आए हैं, रोहिणी के बेटे का भी नामकरण कर दीजिए और मेरी पत्नी यशोदा का बेटा, मेरा बेटा जो है उसका भी नामकरण कर दीजिए। छिपा के रखा गया है बात को, क्योंकि जो है किसी को पता न लगे। रोहिणी के बेटे के रूप में बड़ा भाई है और छोटे भाई यशोदा के बेटे के रूप में नंद वसुदेव जी का बेटा। नाम तो दोनों को करना था, लेकिन रहस्य को छिपा करके। पहले तो आचार्य गर्ग जी नामकरण करने को तैयार नहीं हुए। नंद जी से बोले कि नंद जी, यदि मैं आपके बेटे का नामकरण करूंगा, कंस को शक है कि ये देवकी के 7वें बेटे का तो पता नहीं लगा। केवल इतनी बात लोगों में विख्यात है कि जो 7वां बालक था, 7वां गर्भ था, वो गर्भपात हो गया, लेकिन 8वीं संतान स्त्री नहीं हो सकती है। ये हमारे साथ में छल हुआ। हमेशा वो शक में रहता है कि 8वें, जब यह आकाशवाणी पहली हुई थी तब ये स्पष्ट रूप से कहा था, अस्यास्तम अष्टमो गर्भो अंतायाम बहसे बोलो। जिस देवकी को लिए जा रहा है मूर्ख कंस, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण बनेगा, तेरी मृत्यु बनेगा। तो वो आकाशवाणी व्यर्थ नहीं हो सकती। लेकिन कंफ्यूजन में इसलिए हम हैं क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से देवकी भगवती दुर्गा ने यहीं कहीं जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से वो जीवित है और यहीं कहीं है। अतः वो शंका में रहता है कि मेरा शत्रु कहीं जीवित है। और जब उसको यह सुनने को मिलेगा कि नंद के बेटे का नामकरण यदुओं के आचार्य कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने किया है, तो अपने मंत्रियों से पूछताछ करेगा, सचिवों से, कि ये क्या कारण हो सकता है। बेटा नंद का, उनके आचार्य तो हैं शांडिल्य, उनको करनी चाहिए सारी क्रियाएं, लेकिन उनके नामकरण गर्ग ने किया है। इसका मतलब वो बेटा यदुवंश का कोई होगा, ना कि नंद के वंश परंपरा का। इस शंका के आते ही आपके बेटे के लिए खतरा मंडराएगा, इसलिए यह नामकरण मुझसे मत कराओ। नंद बाबा ने उनसे कहा कि आचार्य जी, आचार्य शांडिल्य की और हमारी भी इच्छा है। पहली बात, कंस तब शक कर सकता है जब उनको पता हो। मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा। मैं एकांत में दोनों बालकों का नामकरण करवाना चाहता हूँ। गौशाला एकांत जगह है, वहाँ पर केवल हमारा सेवक बाहर ड्यूटी देगा और अंदर में आप विराजमान रहेंगे, यशोदा रहेगी, रोहिणी रहेगी, मैं रहूँगा। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। आचार्य गर्ग तो चाहते ही थे, क्योंकि उनको जानकारी है, त्रिकाल दृष्टा ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, तो जानते हैं कि कौन पैदा हुए। लेकिन मर्यादा को रखते हुए, लीला में कोई विक्षेप ना हो, अति छिपा के रखते थे। आखिर में गौशाला में ले जाया गया। गौशाला में एकांत में पवित्र स्थान है। गोमाता के मूत्र और गाय के गोबर जहाँ पड़ता हो, पांव पड़ते हो, उस जगह को परम पवित्र माना जाता है। अनुष्ठान के लिए, मंत्र आदि जप के लिए, साधना के लिए अच्छा जगह है। तो ऐसे पावन अनुष्ठान के लिए गौशाला में ले गए। संत लोग, वक्ता लोग एक बात बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि पंक्ति यहाँ पर स्पष्ट है, अयम ही रोहिणी पुत्र। इस पंक्ति को लेकर के देवकी और रोहिणी की बात बताते हैं। रोहिणी को और देवकी को वो यशोदा को लगा कि ये इनको शंकर जी का साक्षात शिष्य कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के परम विद्वान कहा जाता है और भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं कहा जाता है। तो देखें जरा ये गुरु जी जानते हैं कि नहीं। हम लोग अपने अपने लाला बदल लेते हैं। तो दोनों तैयार हो गए। रोहिणी ने अपने बेटे देवकी की गोद में और देवकी ने अपने यशोदा ने अपना बेटा रोहिणी की गोद में दे दिया और बैठ गए। नामकरण पूजा संपन्न हुई। पूजा के बाद में दोनों के नाम करना था, तो सबसे बड़े कौन है। आचार्य गर्ग ने ध्यान लगा करके देखा तो माताओं के चमत्कार और उनके परीक्षा के भाव को समझ ली कि दोनों ने अपने अपने बेटों को बदल लिया है। तो देव यशोदा मैया के गोद में बैठे हुए रोहिणी के बेटे को
देखते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणई। ये रोहिणी का बेटा है और ये बड़ा होकर के अपने गुणों से सबके मन को रमाएगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और इसके शरीर में इतना बल होगा कि इनके बल को कोई मात नहीं कर सकेगा, कोई हरा नहीं सकेगा, इसलिए इनका नाम दूसरा बल भी पड़ेगा और दोनों मिला करके इनको लोग बलराम कहेंगे। और अगला गुण इनमें सबसे बड़ा ये है कि जब भी यदुवंशियों में आपस में फूट होगी, भेद उत्पन्न होगा, वहीं पर ये सबको एक साथ समझा करके एक करेगा। तो इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा संकर्षण। इसके बाद फिर रोहिणी के गोद में बैठे हुए छोटे से लाला के नाम का चिंतन जब करने लग गए तो उसके नाम तो हजारों विष्णु सहस्र नाम के, गोपाल सहस्र नाम के, सबके सब नाम चाहते थे कि हम सार्थक हो जाएं, हम सार्थक हो जाएं, हमको रखें। अब आचार्य गर्ग विचारने लगे कि कौन सा नाम रखा जाए जिसमें सारे नामों का अर्थ उसमें समाहित हो जाए। विचार करने पर उनको लगा कि ये कृष्ण पक्ष में उत्पन्न हुए हैं और कृष्ण वर्ण के ही हैं, और कृष्ण नाम के अर्थ पर विचार जब किया तो उनका साक्षात सच्चिदानंद यह अर्थ निकलता था, और उस सच्चिदानंद में समस्त नामों का अर्थ समाहित होता है। कृषिर भूवाचक शब्द हणश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परम धाम कृष्ण इत्य विधीयते। कृष्ण का मतलब है, कृष्ण शब्द में कृष्ण का मतलब है ये भू का वाचक, माने सत्ता का वाचक सत, और ना जो है ना का अर्थ होता है आनंद। तो सत और आनंद दोनों को अगर जोड़ करके रखते हैं तो कृष्ण का अर्थ निकला है सदानंद, और बीच में अगर चित लगा दें तो सच्चिदानंद अर्थ निकलता है। तो उनको कहा कि इसका नाम कृष्ण होगा, ये सबके चित्त को अपनी ओर खींचेगा, और इनके नाम यद्यपि हजारों हैं, लाखों हैं, और उन सारे नामों को, उन सारे रूपों को और सारे कर्मों को मैं जानता हूँ, लोग नहीं जानते। इसलिए इसको ये किसी समय पर वसुदेव के यहाँ प्रकट हुआ था, अतः लोग इनको श्रीमान जानकार लोग वासुदेव ही कहेंगे। इस प्रकार से कई नाम रख करके उनके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य गर्ग कहते हैं कि पहले किसी समय पर यह 3 वर्ण का हो चुका है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में क्रमशः सतयुग में ये शुक्ल वर्ण में पैदा हुए थे, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण में पैदा हुए थे, और द्वापर युग आया तो पीत वर्ण था इनका, और इदानीं कलयुग और द्वापर युग के मध्य वेला में ये प्रकट हुए हैं। इदानीं कृष्णताम गता, इस समय यह कृष्ण वर्ण के, और इसीलिए इस कलयुग में जो जितनी मूर्तियां होती हैं वो कृष्ण मूर्ति अधिक पूजा के लिए उपयुक्त मानी गई है। दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा काले पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, तो इदानीं कृष्णताम गता कृष्ण वर्ण का बन करके आया है। चारों युगों में अलग अलग वर्ण हैं। कहते हैं इसके साथ में जो लोग भी अपना नाता रिश्ता संबंध जोड़ करके रखेंगे उन लोगों को उनके बाहर के शत्रु दबा नहीं सकेंगे, अंदर के भी शत्रु उनको दबा नहीं सकेंगे। यह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः, ये महाभागा मानवाः एतस्मिन् प्रीतिम कुर्वन्ति। जो मनुष्य इन पर प्रेम करेंगे, मतलब भक्ति का नाता रिश्ता जोड़ करके चाहे किसी भी तरह से इनका संबंध बनाए रखेंगे, उनको आचार्य गर्ग कहते हैं ते महाभागा, ये परम भाग्यवान होंगे। और उनके लिए क्या सुविधा होगी, उनको अंदर के शत्रु भी नहीं दबा सकेंगे और बाहर के भी शत्रु नहीं दबा सकेंगे। यह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्त्येतान विष्णु पक्षान इवासुरा। जैसे विष्णु का पक्ष ले लेने वाले या विष्णु भगवान जिनका पक्ष लेते हैं, ऐसे देवताओं को असुर लोग दबोच नहीं सकते। उसी प्रकार से जो लोग इनके साथ में नाता रिश्ता जोड़ करके रहेंगे, उनको उनके शत्रु उनको दबा नहीं सकेंगे, चाहे वो अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मात्सर्य आदि शत्रु हो, चाहे फिर बाहर के दुश्मन हो, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये संकेत है कि हमारा जीवन अगर भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है
तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमारे हित में ही जो कुछ होगा सो हमारे हित में ही होगा, और इस कारण से हम दुखी नहीं हो सकेंगे। यह कह करके उनको आदेश दिया। इसको नंदराय जी आप साक्षात ये गुणों में, श्री जी में, लक्ष्मी में, रूप में, अच्छाइयों में, धन दौलत आदि में ये साक्षात नारायण के तुल्य है। आचार्य गर्ग पूरी तरह ये नहीं कह रहे थे कि यही नारायण है, नारायण के तुल्य है। अतः इसको नारायण रूप मान करके इनकी सेवा करना और अपने पुत्र भाव से भले सेवा करना, लेकिन पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही है, इस भावना से अगर सेवा करोगे तो सब प्रकार के झंझटों से मुक्त होगे, तो सभी विपत्तियों से यही मुक्त करेंगे। इस प्रकार से नामकरण किया उनका, और आचार्य गर्ग भेंट प्राप्त करके वहां से प्रस्थान कर गए। अब इनके बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के अब घुटनों के बल पर, हाथ के बल पर जो लीलाएं चल रही हैं उनका वर्णन करते सुखदेव जी कहते हैं, ये हाथों के बल पर पूरे शरीर को घसीटते घसीटते चलते, जब कोई अपरिचित माता दिखाई देती या कोई अपरिचित पुरुष दिखाई देता तो पहले तो उनके चेहरे को दोनों बच्चे देखते, और जिनके असली बेटे होते हैं उन माँ की ममता करुणा, उनका मुख बच्चों को स्पष्ट पता लग जाता है, क्योंकि उनका स्नेह प्रेम झलकता है तो उनकी ओर दौड़ते हैं। और जब उन पराई माता होती हैं तो उनके चेहरे का कुछ अलग भाव होता है, तो उनको देख करके, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको देख करके फिर घर की ओर प्रवेश करने लग जाते हैं। कभी कभी ये अपने शरीर को घसीटते घसीटते छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे, चाहे बछड़े हों, कोई जीव हो, उनके पास पहुंच जाते हैं। इन छोटे छोटे लीलाओं को करते करते, किलकारी मारते गोकुल की गोपियों को आनंदित करते हैं। जो लोग छोटे से बच्चे को देखते गोद में उठा लेते, इनको चूमते, बड़े स्नेह करते। इस प्रकार से सबको आनंदित करते हुए छोटे बच्चे अब घुटनों के बल पर चलने लग गए। जब घुटने के बल पर चलने लग गए तो बछड़ों को पकड़ लेते, बछड़ों को पूंछ को जीभ में लेकर के, मुख में लेकर के उनको कुतरते, और बछड़े जब भागते तो पीछे पीछे घसीटते घसीटते दूर तक चले जाते थे। कभी कभी मैया जब ध्यान न देती तो कहीं खड़े रखे हुए म्यान के अंदर में तलवार उसी को उठाते, और अचानक धड़ाम से गिरता तो मैया आकर के देखते कि हाय दैया, कहीं इनके ऊपर में ये तलवार में गया हो तो इनको नुकसान हो जाता। माँ जब नहीं देखती तो धीरे धीरे घिसकते खिसकते अग्नि के पास चले जाते, तो लुआठी लेकर के इधर उधर करने लग जाते थे। दोनों माताओं को, रोहिणी को और यशोदा को, अब वो जो कुछ काम करती तो हमेशा के लिए उनका ध्यान वहीं पर लगा रहता था कि ये दोनों नटखट पता नहीं कब क्या कर लें। सुखदेव जी कहते हैं, धन्य है माताओं जिन भगवान में मन लगाने के लिए ध्यान करते करते योगी लोग अभ्यास करते करते जीवन बिता देते हैं, लेकिन अपने मन को टिका नहीं सकते। और तुम लोगों का भाग्य इतना सुंदर है कि इनकी लीला ऐसी होती है कि जिनकी नटखट लीला के कारण तुम लोगों का संसार के कामकाज में मन नहीं लगता। संसार के काम काजों को करते हुए तुम्हारा मन सदा अपने बच्चे बने हुए श्री कृष्ण और भगवान बलराम के रूप में लगा रहता है। ये भगवान की मोहिनी लीला है, खींच खींच करके लाते हैं। ऐसे लीलाओं को करते करते ये छोटे बच्चे अब घुटने के बल पर नहीं बल्कि केवल पाँव के बल पर जब चलने लग गए तो फिर नंद भवन से बाहर भी जाने लग गए, दोस्तों के साथ मिलना जुलना होने लग गया। माता जब घर से पानी लेने के लिए अथवा स्नान करने के लिए यमुना जी में जाती यशोदा मैया, तो कन्हैया सब दोस्तों को लेकर के, उनके साथी तो सबके सब या तो बहुत बड़े थे या तो बहुत छोटे थे, क्योंकि साथी कोई बचा नहीं था, तो उन सबको लेकर के कन्हैया देखो कृष्णम वंदे जगत गुरु सिखाना कैसे होता है। घर में लाते, मैया स्नान करने के लिए, पानी लेने के लिए यमुना जी में गई हैं, तो घर में जो खाने पीने की चीज़, चाहे गुड़ हो, मिठाई हो, मिश्री हो, दही हो, कुछ भी चीज़ हो, निकाल करके सब दोस्तों को पहले खिलाते और फिर उनके साथ स्वयं खाते। अब जब इस प्रकार के कर रहे हैं तो दोस्तों को भी लगा कि आज हमारे घर में होना चाहिए, तो अपने घरों में ले जाकर के संस्कार देने का तरीका। छोटे से बालक, ये तो साक्षात जगत गुरु है, सिखाने के तरीके क्या हैं, सबको सिखाना है
कि हमारे पास में जो कुछ है उसको अगर दूसरों को बांट करके खाते हैं तो उससे आनंद की प्राप्ति होती, सुख की प्राप्ति होती। उनको सीधे कह करके न सिखा करके आचरण के द्वारा सिखाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने अपने घरों में ले जाकर के जब उनके गोपियाँ घरों में नहीं होती तब वहाँ के चीज़ों को निकाल करके खिलाने लग गए। गोपियों को लगने लग गया कि हमारी ये वस्तुएं कहाँ गायब होती हैं, ये कौन खाता होगा। तो छिप छिप करके देखने लग गए तो पता लगा कि ये चोरों के सरदार कन्हैया का कमाल है। अब उनको देखने के लिए और पकड़ने के लिए गोपियाँ प्रयास करने लग गई। जब पकड़ में आ जाते कन्हैया तो कन्हैया ऐसा चेहरा बना लेते थे कि दया आ जाती थी, उनको छोड़ देते थे। लेकिन बार बार करने लग गए। जिस दिन चोरी करने के लिए ना आए, ऊधम मचाने के लिए ना आए, किलकारी मारने के लिए ना आए तो गोपियों को भी अच्छा नहीं लगता था। तो स्वयं यशोदा मैया के पास में चली जाती। यशोदा मैया पूछती गोपियों किस लिए आई हो? तो कहती थी हम शिकायत करने के लिए आई हैं। वो नहीं कहते थे कि हम देखने के लिए लाला के लिए आए। तो बोले क्या शिकायत? बोले तुम्हारा लाला हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये सबको चोरी करना सिखा रहा है। हम जब घर में नहीं रहती हैं तब ये बालकों को लेकर के आता है और बालकों को पता नहीं क्या सिखा देता है। बालक लोग भी इनके हाँ में हाँ मिला करके हमारे दही, दूध, मक्खन, घी, मिठाई, मिश्री सब के सब जहाँ जहाँ हम रखते हैं वहाँ पर वो मिलती नहीं है, सबके सब बांट के खिला देते हैं। किसी ने कहा कि ये बंदरों को भी खिलाता है, स्वयं खाएं तो कोई बात नहीं। गोपियाँ जब शिकायत करती तो क्योंकि यशोदा मैया और नंदराय जी को बड़े बूढ़े अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है और एक अकेला बेटा है, इसलिए उनको डांटने की उलाहना देने की इच्छा नहीं होती थी कि मेरे बेटे को बुरा लगेगा, खराब लगेगा। लेकिन गोपियाँ बार बार कहती थी कि तुम्हारा लाला बिगड़ जाएगा और बच्चों को भी बिगाड़ के रख देगा। जब बार बार कहने लग गई तो मैया ने एक दिन छोटे से लाला से कहा कि बेटा तेरे घर में किस चीज़ की कमी है? तेरे बाबा के पास में गाय, कई लाख गाय हैं और दूध यहाँ कमी नहीं, दही की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, मिश्री की कमी नहीं, गुड़ की कमी नहीं। जो तुमको चाहिए वो खा, लेकिन दूसरे के घर में जाकर के दूसरे के दूध दही खा करके और मेरी बदनामी करा रहा है, ये अच्छा नहीं बेटा, अच्छाई को अपना। तो लाला कहता मैया मैंने किस घर में चोरी की और किसने ये कह दिया? बोले गोपियाँ कहती हैं। तो भैया ये गोपियाँ जो कह रही हैं उनसे पूछो कि तुमने कभी देखा है, या भैया तुम ही कभी देखे हो घर में मैं कभी चोरी करता हूँ? बोले तो घर में तो चोरी करते हुए नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जो गोपियाँ बोल रही कि वो झूठ बोल रही। छोटे से लाला ने कहा कि भैया ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, असल में मूल कारण ये है कि इनके घरों में मैंने जब जाता नहीं तब फिर ये मुझे देखने के लिए इधर उधर बहाना बना करके आते हैं और रास्ते में कई बार घेर लेते हैं और मुझे पकड़ करके कभी कोई गोपी गोद में लेती, कभी कोई गोदी, बार बार मेरा चुम्बन लेती और मेरे को तो हालत ख़राब कर देती। और इसीलिए इसी बहाने शिकायत करने के बहाने आपके यहाँ आती मैया, पूछ लेना इनसे। और सचमुच गोपियों ने दूसरे दिन फिर शिकायत करने के लिए जब आई तो कहा कि गोपियों तुम लोग कहती हो कि मेरा बेटा चोरी करता है, बदमाशी करता है, सबको चोर बना रहा है, लेकिन इस बच्चे को या तो तुम स्वयं देखती हो तो पकड़ करके लाओ, गलती करता है और गलती पर पकड़ के लाओगे तब मैं इसको डांटूंगी, तुम जैसा कहोगी वैसा दंड दूंगी। और अगर इसको बिना रंगे हाथों पकड़े लाओगी और कहीं गलत हो गया मैं डांटूंगी, फटकारूंगी, तो एक दिन मम्मी के कहना भी बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास हो जाएगा मम्मी तो ऐसी डांटती फटकारती रहती, पापा तो ऐसी डांटते फटकारते रहते। बच्चे लोग जब तक उनकी गलती हम प्रत्यक्ष न देख लें तब तक केवल अनुमान मात्र से डांटने से बिगड़ेंगे, और अगर गलती करते हुए हम देख लें और उनको गलती का एहसास ना कराएं तो भी बिगड़ेंगे। इसलिए बच्चों को सिखाने के तरीके मैया यशोदा ये कहती हैं कि इनको जब रंगे हाथों पकड़े आओ तब मैं इनको डांटू फटकारूं। इच्छा तो नहीं होती। एक दिन एक गोपी यहाँ पर गोपियों ने घेर करके पकड़ ही लिया, तो उस गोपी ने कहा कि मैं आज यशोदा के यहाँ पर शिकायत करने जाऊंगी।
पकड़ करके हाथ धो ले जाने लगे। अन्य गोपियों को दूर कर दी, वो अकेले गोपी जा रही थी। तब तक रास्ते में उसी भगवान श्री कृष्ण के से थोड़ा छोटा रास्ते में छिपा हुआ देख रहा था, और कन्हैया ने उसको देखा तो उन्होंने धीरे से इशारे से एक हाथ को तो वो पकड़ा हुआ मैया गोपी पकड़ी हुई, और दूसरे हाथ से इशारा किया, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, अब थोड़ी देर के लिए हमको राहत मिले, आप आ जाओ। तो बच्चा आया, उसको किसी गोपी का बेटा, और उसने उसके हाथ पकड़ा दी और धीरे से भाग गया। और जब वो गोपी ले जा करके यशोदा मैया के सामने खड़ी हुई, अरे यशोदा रानी, तुम कहती थी कि इसको रंगे हाथों पकड़ के लाओ, आज मैं तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। मैया यशोदा ने बाहर निकल करके देखा तो बोले कि ये किसको लाए हो? बोले कि आपने कहा था ना कि मेरे लाला को पकड़ के लाना, मैंने आपके लाला को पकड़ के लाई हूँ। तो बोले कि हे गोपी, हमको आज विश्वास हो गया, मेरे लाला पर झूठ मूठ करके ही चोरी करने का आरोप लगाती थी, ये तुम देखती किसी दूसरे को थी और मेरे लाला की बदनामी करते थे, देखो तुम किसको लाए? तो मुड़ करके देखा तो उसी गोपी का बेटा दिखाई दिया। तो बोले अरे तू कहाँ से आ गया? उस समय उस गोपी का मुख नीचे झुक गया और शर्म के कारण अपने बेटों को आगे ले गया। रास्ते में कन्हैया दिखाई दिए, अंगूठा दिखाते हुए कहा कि अगर दोबारा मुझे पकड़ करके ले जाओगे तो आपके पति के हाथ पकड़ा दूंगा। सीधे वहां से मजाक करने लगे। ऐसे कई खेल हैं। अब कन्हैया ने देखा कि इन गोपियों के चित्त को खींच तो लिया। अब ये जहाँ भी रहती हैं मुझे देखे बिना रहती नहीं है, और रात दिन जहाँ भी जाती मेरा चिंतन करती हैं। छोटे बच्चों के साथ में मैं खेलता कूदता हूँ तो इनके चित्त को भी मैंने खींच लिया। मेरा नाम कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। तो छोटे बच्चों के चित्त को तो खींच लिया, गोपियों के चित्त को खींच लिया, लेकिन अभी बड़े बूढ़े लोग और बूढ़ियां बची हैं। अब इनको तो इनके चिंतन में मैं कैसे प्रवेश करूं? मन में विचार करता, ये स्पष्ट नहीं लिखा लेकिन उनकी लीलाओं से स्पष्ट होता है। कन्हैया ने गैंग तैयार किया, और जब गोपियां घर में नहीं रहती हैं तब उस घर में घुस करके सारे मक्खन सारे दही निकाल करके खा जाते, एक भी नहीं छोड़ते मटकी में, और अगर बचे तो निकाल करके बंदरों के हित में करवा देते थे। कन्हैया के चित्त में यह था कि कमाएं हम लोग, दूध दही मक्खन घी हम लोग तैयार करें और मौज करे वो कंस मामा। इससे अच्छा हम खाएंगे पिएंगे, हम मस्त होंगे, और जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो सबको खिलाओ पिलाओ, हट्टे कट्टे करो, और देश के मजबूत नागरिक बन करके और विरोध करने का जब समय आएगा तो हम लोग ही काम आ पाएंगे। तो सबको भी मजबूत करना और सबको संगठित करना। तो सबको गैंग तैयार करके दल बना करके सूने घरों में पहुंच जाते थे और खा पी करके उस घर के सामान किनारे कर देते थे, खाली घड़ा छोड़ देते थे। और किसी घर में जाते थे, गोपियों को जब पता चलने लग गया कि ये आता है दलबल के साथ में और बिल्कुल नहीं छोड़ता, सब बर्बाद कर देता है, तो अब ऊपर छीके में बांधना शुरू किया ताकि छोटे बच्चे की पहुंच वहां तक ना हो। कन्हैया ने देखा कि इतने ऊंचे पर बना है, तो बस छोटे छोटे बच्चों को आपस में खड़े करके और उनके ऊपर चढ़ करके सबसे वहां तक पहुंच करके निकाल करके दोस्तों को खिलाते और स्वयं भी खा जाते। तो गोपियां जब आती कि इतने ऊंचे जगह पर रखने पर भी चोरी हो जाती है, तो उन्होंने बड़े बूढ़े और बूढ़ियों को कह दिया कि अब घर से आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में रहना है, क्योंकि घर सुना देख करके चोरी करने वाले आ जाते हैं। तो बूढ़े बूढ़ियों को खिला पिला करके गोपियां काम के लिए चली जाती थी। अब खा पी करके बूढ़े बूढ़ियों को नींद जब आते तो खटिया में आराम से सो जाते थे और उसी समय पर दबे पांव आकर के चले जाते थे। अब इन बूढ़ों ने देखा कि जब घर के लोग आते हैं और खाली घड़ा पाते हैं तो हमको बड़ी बुलाना देते हैं, क्या करें, हमको नींद भी आ जाती है। तो उसे छीके के नीचे लगाए खटिया, और उस खटिया ताकि कोई आएगा चोरी भी करेगा तो सीधा पता लग ही जाएगा। तो खाट के नीचे बूढ़ा एक सोया,
और कन्हैया ने देखा कि आज तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या किया जाए। तो चारों ओर से उनको इशारा किया कि चारों ओर हम लोग खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल कोई श्वास की भी आवाज़ निकालना नहीं, धीरे से चढ़ेंगे। तो खटिया के चारों ओर बालकों को इशारा करके खड़ा किया, आपस में कंधे में से हाथ पकड़वा करके किया और पीछे से दोस्तों के पीठ पर पांव रख करके ऊपर चढ़ा। पहले तो उनके ऊपर में भी दूसरे बालकों का और सबसे अंत में फिर कन्हैया सबसे ऊपर में जा करके और निकाल करके दही और बच्चों से इशारा करते हुए कहा कि कहा करो, मुख खोलो, और उनके मुख में वो डालने लगे, गिराने लगे। स्वयं तो नहीं खा रहे, उनको खिला रहे हैं। अब कुछ बच्चों के मुंह चूक गया और मुंह चूका तो जाकर के उस बूटे के गाल में पड़ा दही गलौदा, और जैसे पड़ा तो उसकी नींद खुल गई और भागने के चक्कर में धड़ाम से वहीं गिरे और हाथ छुटा करके भाग खड़े हुए। बूढ़ा चिल्लाया, बोले कि अरे ये बदमाश, यहाँ हमको देखते हुए भी ये चोरी कर जाते हैं। कन्हैया और दोस्त लोग खिलखिला करके भागते। इस प्रकार से कई बूढ़ों के चित्त में भी ठाकुर विराजमान हो गए। वो भी उठते बैठते चलते फिरते, अरे बड़ा बदमाश है नंद का छोरा, ये हमारे साथ में मजाक करता है, इस प्रकार से बदमाशी करता है। अब एक दिन बूढ़ा भी और बूढ़ी भी खा पी करके नींद आ रही थी। उन्होंने सोचा कि दो लोग सोएंगे तो दोनों में से किसी को पता लग ही जाएगा। पूरब की ओर शिराना करके और उत्तर की ओर मुंह करके दोनों के दोनों सोए। तो आगे की ओर बूढ़ी सोई थी, सिराना पूरब की ओर है, और पलटी लेकर दाहिने पलटी लेकर के उत्तर की ओर मुख करके सोई, और उसके पीछे बूढ़ा सोया हुआ है। कन्हैया ने देखा आज तो डबल डबल सोए पड़ेंगे इस घर में, इनके साथ में हम कैसे करें। तो आए और बोले कि आज हम लोगों के यहाँ पर कोई बुद्धि काम नहीं कर पा रही, मुश्किल है, दोनों में से किसी को जल्दी पता लग जाएगा। तो कन्हैया ने कहा कि ऐसा करते हैं, सब लोग यहीं रहना, इनको एक बार कम से कम सिखाना जरूरी है। दबे पांव गए और दोनों के दोनों, बुढ़िया आगे सो रही है, उसके पीछे बूढ़ा, और दोनों के दोनों दाहिने करवट सो रहे हैं। कन्हैया ने चुपके से आया और आकर के सबको कह दिया था कि कोई हल्ला नहीं करना। बूढ़ी माता के पीछे और लंबे लंबे बाल फैले हुए थे और बूढ़ा देवता के सामने दाढ़ी लंबी लंबी थी। उन दोनों को धीरे से नन्हे नन्हे हाथों से लिया और गांठ बांधा और ऊपर से छोटे से गमछे में उसको ऐसे जकड़ा और मालूम नहीं पड़ा घर्राटे मार करके सो रहे थे। और इसके बाद फिर गांठ मारने के बाद में दोनों के कान में जैसे शेर गर्जना कर रहा हो, हवा करके आवाज किया और दोनों की नींद खुली। और नींद खुली तो एक और बूढ़ा खींच रहा है, एक और बूढ़ी खींच रही। अरे ये कन्हैया बदमाश हमारे साथ में मजाक करता है, अब नंद बाबा को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको बोलेंगे। कन्हैया बोले कि यही होगा, हमारे कामों में अगर विक्षेप करोगे, डालोगे तो। इस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक के चित्त में ठाकुर ऐसे प्रवेश कर गए। ये करुणा थी उनकी, क्योंकि वो न तो पढ़े लिखे थे और न कोई शास्त्रों के ज्ञाता थे, कोई दार्शनिक तो थे नहीं कि भगवत तत्व का चिंतन करे कि क्या है उनका रहस्य। ठाकुर उनके चित्त में कैसे घुसते हैं, ये अनपढ़ बिना पढ़े लिखे लोगों के चित्त में भी रात दिन वही नजर आए। ये लीला उनकी है, मोहनी लीलाएं हैं। ऐसे करते करते तो उनकी शिकायतों का भी 2-3 श्लोकों में वर्णन किया है। और इसके बाद फिर भगवान सुखदेव जी उनके मृद भक्षण लीला को वर्णन किया है, मिट्टी भक्षण की लीला को। भगवान ने देखा कि इनको तो खिजाना, गोपियों को भी खिजाया और बुढ़ों के भी, बूढ़ों के, बुजुर्गों के भी चित्त में हम उनको खिजा करके उनके चित्त में घुस चुके हैं। लेकिन अपने साथी लोग हैं, इन्होंने केवल ये रीझना सीखा है, रिझाना, हमने केवल रिझाने का काम किया है। इनको थोड़ा सा खिजा करके देखें कैसा होता है। तो जानबूझ करके एक दिन ये छोटे से कन्हैया ने जब घूम फिर रहे थे बच्चे, तब कन्हैया ने उनके देखते देखते धरती के मीठे मिट्टी उठाई और मुख में ले ली। छोटे बच्चे बलदाऊ भैया से बोले कि बलदाऊ भैया देखो देखो ये कन्हैया, इसका पेट खराब हो जाएगा, मिट्टी खा रहा है। तो कन्हैया को देख करके बलदाऊ भैया ने भी मना किया
लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया तो सारे बच्चे मिलकर के मैया के पास में जाकर के कहा कि मैया ये तेरी बदनामी कराने लग गया। ये बदनामी क्या? बोले तुम इनको खिलाती पिलाती नहीं हो, इसीलिए ये भूखा जब होता है तो मिट्टी खा रहा है। और जब मिट्टी खाने की बात सुनी मैया यशोदा ने तो घबरा गई, इसका पेट खराब हो जाएगा। और डांटते हुए कन्हैया ने मैया ने कहा, कस्मात मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितमान ग्रहा। हे चंचल, हे अदांतात्मा, तो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखता, नियंत्रण में रख सकता, तुमने मिट्टी क्यों खाई? तुझे मैं खिलाती नहीं होगा? दही दूध दही भोजन जो भी चाहिए वो ले ले, मिट्टी खा करके पेट खराब हो जाएगा। वदंती तामका हेता हेते कुमारो कुमारा प्रजोपी है, ये तुम्हारे साथी लोग कह रहे हैं और तुम्हारा ये बड़ा भाई भी कह रहा है। भगवान ने एक सिरे से 7 को झूठा सिद्ध कर दिया। कहा मैया ना हम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई। अच्छा तो ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं और तू एकमात्र हरिश्चंद्र बना हुआ है? कन्हैया ने कहा सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये तेरा बड़ा भाई भी? हाँ भैया ये सब भी झूठ बोल रहे हैं। अब तो बलदाऊ भैया को लगा कि देखो हमको भी झूठा सिद्ध कर दिया, इसका बड़ा भाई हूँ और मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैया से कन्हैया ने कहा, वो बलदाऊ भैया ने कहा कि मैया ये हम झूठ है कि ये झूठा है, अभी पता लग जाएगा, इसके मुख खोल करके देखो, अभी मिट्टी जरूर पड़ी होगी। तो मैया ने कहा अच्छा तो मिट्टी मुख खोल करके दिखा। तो जैसे मुख खोल करके देखा तब मुख में पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई देने लग गया और इस विश्व ब्रह्मांड में कई लोकालोक दिखाई देने लग गए। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, भूलोक भूरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, स्वर्ग आदि सब, आकाश वायु अग्नि जल, ये पृथ्वी, और पृथ्वी में भी भारतवर्ष, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और उसमें भी मैया यशोदा के जहाँ निवास है वो गोकुल, और उस गोकुल में भी नंद भवन में भी यशोदा, और सबके सब देख करके मैया सोचने लगी कि मैं कहाँ पहुँच गई, ये क्या दिखाई दे रहा है। असल में भगवान श्री कृष्ण अभी तक जो मधुर लीला कर रहे हैं, मोहिनी लीला कर रहे हैं, और मैया को ये डर लगने लग गया है कि मेरे लाला को कहीं भूत प्रेत पिशाच कुछ लग न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए मधुर लीलाओं के साथ साथ में ऐश्वर्य में लीलाओं का भी दर्शन कराना शुरू किया, ताकि मैया को ये प्रतीत हो जाए कि मैया तेरा लाला ये जितना बेचारा दिख रहा है उतना है नहीं, बल्कि ये तेरे गोद में सारे संसार का शासन करने वाला ईश्वर आया है। तो ऐश्वर्य की लीला दिखाने के लिए उन्होंने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखा करके ये सत्य सिद्ध कर दिया कि मैया ये पूरे के पूरे अखिल ब्रह्मांड तो मेरे मुख में है, मुझे अलग से मिट्टी खाने की आवश्यकता ही नहीं, रोम रोम में सारे ब्रह्मांड समाये हुए। तो मैया ने उस समय जब देखा कि लाला नहीं दिखाई दे रहा है, उसके मुख को देखने की कोशिश की थी, तो उसके मुख में तो मेरा लाला कहाँ गायब हो गया, लेकिन केवल ये क्या चीज़ देख रही हूँ। तो डर के कारण मैया ने तुरंत ही आंखें बंद कर ली, डर के कारण। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान यदेवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः शूनो स्तरौ वीक्ष विदारिता से ब्रजम सहात्मानम वाप शंकाम। सोचने लग गई कि मैं ये स्वप्न देख रही हूँ कि मेरी बुद्धि को कुछ हो गया, कुछ पागलपन हो गया, या मेरे बेटे का कोई ये चमत्कार है, या कोई जादू टोना तो नहीं हो गया। इस प्रकार से कई प्रकार की बात करते करते मैया को ऐसा भगवान की कृपा से ये लगने लग गया कि मैं झूठी हूँ, मैंने जिसको पुत्र समझा है ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो अखिल ब्रह्मांडों के नायक है, साक्षात परमात्मा है, जिनकी आराधना ऋषि लोग संत लोग करते हैं, वेद उपनिषद जिनके वर्णन करते हैं, उनको मैंने अपना पुत्र समझ करके मैंने बहुत भूल की। मैं अपने आप को ब्रजेश्वरी समझती हूँ और नंद बाबा को अपना पति समझती हूँ। ये सब का सब झूठा नाता रिश्ता है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का बेटा है।
ये एक अकेला परमात्मा ही सारे रूपों में खेल रहा है। अब इस प्रकार से जब मैया को सारा का सारा वेदांत ज्ञान होते देखा भगवान ने, तो कहते हैं इत्थम विदित तत्वयाम गोपिकायाम स ईश्वरा। सारे तत्वों का बोध मैया को होते देख करके भगवान श्री कृष्ण ने व्यतनोत वैष्णवी मायाम, तुरंत उन्होंने वैष्णवी माया को फैला दिया और क्षण भर में मैया को फिर वही मेरा लाला समझ में आने लग गया। शिवदेव जी कहते हैं देखो राजा, भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है। जहाँ वही भक्त लोग भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे अज्ञान को दूर करो, माया को दूर करो, मोह को दूर करो, तो भगवान उनके अज्ञान को, माया को दूर कर देते हैं। और यहाँ अपनी माँ भगवती यशोदा को जब ज्ञान हुआ है तो ज्ञानी यशोदा मैया के ऊपर में और वैष्णवी माया फैला दी। अर्जुन की माया मोह को दूर करते गीता का उपदेश दे करके नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसके मोह को नष्ट करते हैं, वही मैया को और मोह में डाल देते हैं। तो ऐसे में भगवान को क्या कहा जाए, मोह में डालने वाला या मोह से छुड़ाने वाला? सुखदेव जी कहते हैं भगवान किसी को मोह में डाल करके उनका उद्धार करते हैं और किसी को मोह से छुड़ा करके उद्धार करते हैं। यही तो अद्भुत लीला है। अगर भगवान को कोई सत्य समझता है तो उनके सामने तुरंत असत्य बन करके दिख जाते हैं। अगर उनको कोई असत्य समझता है तो भगवान सत्य बन करके प्रकट हो जाते हैं। वर्णन करते हैं त्रय्योपनिषद्भिश्चा सांख्य योगैश्चा सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। उपनिषद जिसको साक्षात परब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, उसी परब्रह्म परमात्मा को मैया यशोदा अपना पुत्र मान करके, अपना आत्मज मान करके उनके साथ में खेल रही है और उनको प्रसन्न कर रही है। माँ तेरा भाग्य कितना प्रबल है। संत लोग जिसको नहीं पाते, वेद जिसको नीति नीति कह करके वर्णन करने से अपने आप को थके महसूस करने लग जाते हैं, उसी को तुम अपने गोद में लेकर के मेरा बेटा कह करके प्रसन्न हो रही हो। धन्य है तुम्हारा भाग। नंद बाबा के और यशोदा मैया के इस भाग्य को सुनकर के राजा परीक्षित को प्रश्न जागा कि गुरुदेव बड़ा आश्चर्य है, ये तो बिल्कुल कोयल और कौवे की कहानी जैसे लग रही हमको। बोले कैसे कोयल को कौवे की? बोले जैसे कोयल बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देती कोकिला, और कोयल बच्चे को जन्म देती है कौवे के घोंसले पर और मौन रहती है, चिल्लाती नहीं है। और बच्चा जैसे हुआ तो मादा कौवा और नर कौवा उस कोकिला बच्चे को अपना बेटा समझ करके उनका पालन पोषण करते हैं और उनको लगता है कि हमारे ही ये बेटे, हमारी ही संतान, वो भूल चुके होते हैं। और कोयल जब तक कि उनके पंख न उग जाएं तब तक के लिए मौन रहती है और आवाज़ नहीं करती। अब जब देखते हैं कि पंख उग गए, उड़ने लायक हुए, तब फिर उस छोटे से बच्चे को कोयल अपने साथ में उड़ाती है और उड़ाती है तो अपनी आवाज़ की भी शिक्षा देनी है तो कुहू 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 ये शब्द करने लग जाती है। तो कौवा समझता है कि हमारी जाति का ये कौन सी ध्वनि निकाल रहा है, तो उसके पीछे पड़ते हैं। इस प्रकार से कोयल जन्म देती है अपने बच्चे को और पालन पोषण कौवा के द्वारा होता है और उनको असली बेटा समझ करके वो पालन पोषण करता है। ठीक वैसे ही जन्म किसी दूसरे ने दिया, देवकी और वसुदेव ने जन्म दिया, उनको पता ही नहीं, उनको पुत्र सुख नहीं मिल रहा है। और यशोदा और नंद इनके असली बेटे नहीं कथा के अनुसार, और फिर भी इनको पूरी तरह से हमारा बेटा है और हमारा बेटा मान करके इनको पुत्र सुख की प्राप्ति हो रही है। आखिर में ये नंद और यशोदा कौन थे और इन्होंने कौन सा पुण्य किया होगा जिनके पुत्र नहीं होते हुए पुत्र सुख इनको भरपूर मिल रहा है। संसार में तो ऐसा देखा नहीं जाता, जिनके संतान है केवल उन्हीं को संतान सुख की प्राप्ति होती और जिनके संतान नहीं हो उनको संतान सुख नहीं मिलता, लेकिन नंद और यशोदा को मिल रहे हैं। तो उस समय पर सुखदेव जी इस प्रश्न का समाधान करते कहते हैं कि राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सच बात है।
ये नंद बाबा ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी थी धरा। इन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए तपस्या की और जब तपस्या की तो भगवान प्रकट होकर के वरदान देने के लिए कहा। तो इन दोनों ने वरदान मांगा, हे प्रभु हमें पुत्र सुख प्रदान करो, पुत्र सुख प्रदान करो। तो भगवान ने एवं वस्तु कहा। तो अपने वचन को सार्थक करने के लिए उन्होंने हमें पुत्र प्रदान करो तो नहीं कहा, हमें पुत्र सुख प्रदान करो। तो पुत्र सुख प्रदान करने के लिए सारे जगत के मालिक इनके पास में खेल रहे। द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः जात्योर्नो महादेवे भूमि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमा लोके ययांजो दुर्गतिम तरे। इस प्रकार कृष्ण भगवान एक ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने वाले द्रोण और धरा, इनके दूसरे जन्म में वसुदेव ये नंद बाबा और यशोदा के रूप में जब प्रकट हैं तो अपने वचन को और ब्रह्मा जी के वचन को सच करने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए सहरामो वसंत देवतेषां प्रीतिम सुलीलया, बंदाओं के साथ में आकर के इन सबको शुभ दे रहे हैं। इस प्रकार से इस लीला को सुनाने के बाद में उखल बंधन की लीला को सुनाया है और ये यमलार्जुन के उद्धार की कथा सुनाई है। मैया यशोदा के यहाँ पर नौकर नौकरानियों की कोई कमी नहीं है। नंद बाबा के यहाँ पर जब कई लाख गाय हैं, महल बड़ा है, तो सेवक सेविकाएं भी बहुत हैं, लेकिन मैया के एक आदर्श सीखने लायक है प्रत्येक माता को। माँ जब भी अपने बेटे के लिए सेवा करने का अवसर हो तो सेवा नौकरानी से नहीं कराती। यशोदा रानी स्वयं उनके लिए दूध गर्म करना, उनके लिए मक्खन निकालना, उनके लिए रबड़ी निकालना, उनके लिए जो भी वो खाए वो सारी की सारी चीज़ें वो स्वयं निकालती हैं। और सेवा करते समय घर में जैसे माताएं बहनें घर में रहती, बाहर नहीं जाती, तब तो फटे पुराने गंदे मैले कुचले कपड़े भी पहन करके भोजन बना लेती हैं। लेकिन मैया यशोदा सारी बहनों को, माताओं को ये शिक्षा देती हैं, जहाँ बालक को सुंदर संस्कार देना हो तो जैसे भगवान की पूजा करने के पहले आप नहा धो करके पवित्र होकर के नए कपड़े पहन करके उनकी पूजा करती हैं तो भावना आपकी शुद्ध होती है। उसी प्रकार से मैया यशोदा मानो अपने चरित्र के द्वारा ये सिखाने के उद्देश्य से यहाँ कहते हैं कि वो नहा धो करके सुंदर कपड़े पहन करके पूरे सज धज के फिर लाला के लिए मक्खन निकालने के उद्देश्य से दही बिलोती थी। और दही बिलोती थी तो फिर क्योंकि शुद्ध वस्त्र है, शुद्ध मानसिकता है और जिसके उद्देश्य से दही मंथन कर रही है उसका भी चिंतन हो रहा है। तीन काम एक साथ, मन से भगवान का चिंतन क्योंकि उनके निमित्त दही वो मक्खन निकालना है, और वचन से उन्हीं के गुणगान जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको दोहराती है, और ये तन से ये दही बिलोती है। तो तन से, मन से और वचन से सेवा में लगती हैं। उनके भी सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते शुभदेव जी 2 श्लोकों में, एक श्लोक में उनका सौंदर्य। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नित कुच युगम जात कंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षत् श्रवभुज चलत् कंकणौ कुंडली च स्विन्नं वक्त्रं कवर विलसत् स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन् मालती निर्ममन्थ। मैया का कवर भाग स्थूल है और रेशम की साड़ी पहनी हुई है। पृथुकटि तट बिभ्रति सूत्रनद्धम, करडोरा जिसको करधनी बोलते हैं, धारण कर रखी है, और फिर सुंदर कुंडल है, सुंदर गजरे सजी हुई हैं, शरीर को सजा रखे हैं और मंथन करते करते भगवान श्री कृष्ण के गीतों को गुनगुनाते हुए उनके निमित्त दही बिलो रही। छोटे से बालक को सुला रखी थी, नींद आई हुई थी। नींद जैसे ही हटी तो छोटे से कन्हैया ने मैया को पुकारा,
अब उनका चिंतन तो करती हुई, उनके गुणों का गान करती हुई मैया दही बिलो रही हैं मक्खन निकालने के लिए, लेकिन बालक जो चिल्ला रहे हैं, माँ को पुकार रहा है, उनकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। तो छोटा सा बालक उठ करके और स्वयं आ गए, आकर के मैया के पल्ला आंचल पकड़ लिया। फिर भी मैया का चिंतन तो उन्हीं छोटे से लाला के गुणों में मस्त था और हाथ से वो दही बिलो रही थी, वाणी से गा रही थी, इसलिए बच्चे के आंचल पकड़ने का भी उनको ख्याल नहीं आया। तो वो उस छोटे से बच्चे ने आंचल छोड़ करके मथानी को पकड़ लिया। मथानी को पकड़ लिया, तब उनकी दृष्टि पड़ी तो मैया ने उसी मंथन को छोड़ करके छोटे से लाला को उठाया और आंचल ढक करके और दूध पिलाने लग गई। दूध पिलाने लग गई और झीनी साड़ी, उस साड़ी के अंदर से लाला का मुख दिख रहा है। छोटे से मुख को, लाला के मुख को देखते हुए मैया दूध पान करा रहे और लाला भी उस साड़ी के अंदर से मैया के मुख को देखते मंद मंद मुस्कान करते और दूध पान कर रहे। उस समय पर मैया ने लाला से कहा कि लाला, मैं एक बात पूछूं? बोले मैया पूछो। बोले देख, मैं जितना काम करती हूँ, जो कुछ करती हूँ, केवल तुमको सुखी करने के लिए, और तुमको दही प्रिय है, मक्खन प्रिय है, इसलिए मैं दूध भी, मक्खन भी, दही भी और घी भी जो भी बनाती हूँ केवल तेरे लिए और तुमको सुखी करने के लिए। लेकिन ये सब दूध, दही, मक्खन, ये सब कहाँ से मिलता है जानते हो? लाला ने कहा कि मैया आप बताओ। मैया ने कहा कि तेरी एक दूसरी मैया है, गैया मैया है, तो उसके दूध का ये सारा का सारा दूध, दही, मक्खन आदि होता है। इस प्रकार से तेरी माँ दूसरी माँ है गाय, वो मैया गैया मैया है, और एक मैया है तेरी यशोदा मैया। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि दोनों मैयों में से तुमको कौन सी मैया ज़्यादा अच्छा लगती, गैया मैया कि यशोदा मैया? लाला ने कहा कि मैया चाहे कोई हो, हमको तो दूध, दही, मक्खन से मतलब है। तुम पिलाओ दूध तो तुम अच्छी लगते हो, गैया कि दूध पिलाती हो तो गैया मेरी मैया है, हमको तो उनसे मतलब है, मुझे तो दोनों प्यारे हैं। अच्छा और पूछूं? तो छोटे से लाला ने कहा कि भैया मैं भी पूछूं, तब इसके बाद फिर पूछना। अच्छा पूछो। भैया तुम कहती हो कि ये कौन प्रिय है, तो हम तो बता दिए कि हमको गैया मैया प्रिय है और तुम भी प्रिय हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम दूध भी मेरे लिए तैयार करती हो, और दूसरा मैं भी हूँ तुम्हारा पूत हूँ, तो जिस दूध को तुम मेरे लिए इकट्ठे करती हो, सजोती हो, तो वो दूध आपको प्यारा है कि आपका पूत प्यारा है? तो छोटे से लाला के मुख से सुनकर के मैया ने कहा कि बेटा मुझे तो मेरा पूत ही ज़्यादा प्यारा है, अगर पूत प्यारा नहीं होता तो दूध किस काम का, इसलिए दूध की अपेक्षा तो मेरा पूत प्यारा है। अब दूध पूत करते से करते अचानक मैया को याद आया कि दही मथने के लिए जाते समय हम दूध चढ़ा रखे थे चूल्हे में, और अभी तक हमारा ध्यान वहाँ नहीं गया, और जैसे ध्यान गया तो देखते उधर में नजर गए और चूल्हे में दूध उफन करके अग्नि में गिर रहा था, उसके गंध भी आती जा रही। मैया ने तुरंत लाला को जमीन में रख दिया और जाकर के दूध उतारने के लिए चली गई। लाला को लगा ये मैया कितनी झूठ बोलती है, ये अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है दूध की अपेक्षा, अगर पूत प्यारा है तो पूत को छोड़कर दूध के पीछे क्यों दौड़ी, और हमको कहते हैं कि तू झूठ बोलता है, चोरी करता है। मैया ही ऐसे कर रही। गुस्सा आया, चटनी बांटने के जो लोढ़ा था उस पत्थर को उठाया और मैया के झूठ बात को जान करके, और जिस पात्र में वो दही मक्खन निकालने के लिए पिलोते पिलोते छोड़ दी थी, उस पर भी पत्थर मारा और पूरे मक्खन, छाछ, दही सब फैल गया। अब लेकिन छोटे से लाला को लगा कि जरूर अब मेरे से तो गलती हो गई और मैया मुझे छोड़ेगी नहीं, तो डर के कारण वहाँ से दूर जाकर के छिपने की कोशिश की। अंधेरे में गए और देखने लगे कि और बाहर का जो दरवाजा है बंद पड़ा हुआ, बाहर नहीं जा सकते।
अंधेरे में ही छिपने की कोशिश करने लगे। ऊपर में ध्यान किया तो ऊपर में छीका लटका हुआ था दही का। तो उसने सोचा कि इसमें से तब तक मैं खा लूँ, मैया आएगी कहीं। तो निकाल करके जैसे ही दही हाथ में लिया तब तक बंदर आंगन में आ गया। तो बाहर फेंकने लगे दही। तब तक बंदर और ज्यादा इकट्ठे हो गए, खे 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 की आवाज करने लगे। मैया को लगा कि बंदर घुस रहे हैं। आकर के देखा तो दही का मटका फूटा पड़ा हुआ है। समझ गए कि इसी का कमाल है, ये दूसरे घर में बदमाशी करता होगा, जब मेरे घर में इतने बदमाशी किया इसने। गुस्से में आकर के मैया ने एक छड़ी उठाई, डंडा उठाया और कहाँ है ढूंढने लगे। और वहां पर वो निकाल करके दही जो बाहर भी फेंक रहा था स्वयं भी खा रहा था। मैया को आते देखा तो बिल्कुल चुप हो गया। मैया देखते देखते अचानक देखे कि ये जिस उखल में मैं धान कूटती थी उसी विशाल उखल में खड़े होकर के और ये निकाल रहा है दही और बाहर भी फेंकता है। मैया दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे आ रही थी। थोड़े से एक बर्तन को हल्का सा टच हो गया, स्पर्श मिला तो वो बर्तन धड़ाम से गिरा नीचे। छोटे से लाला ने देखा कि मैया डंडा लेकर के आ रही तो उस उखल से कूदा और कूद करके भागना शुरू किया। मैया का स्थूल शरीर, मैया छड़ी लेकर के उस लाला के पीछे दौड़े। बाहर तो जा नहीं सकते, उस मकान के अंदर ही अंदर, आंगन के अंदर घूम कर रहते। कभी मैया इधर दौड़ती, कभी उधर दौड़ती, लाला का बार बार इधर उधर दौड़ते। शिवदेव जी इस चित्र को वर्णन करते हुए कहते हैं कि धन्य हिरी माता, बड़े बड़े योगी लोग मन के द्वारा जिसको नहीं पकड़ सकते और काल साक्षात जिनसे डरता है, वह कालों के काल महाकाल ये कृष्ण बनकर के, तेरा लाला बनकर के तेरी छड़ी को देख करके ऐसे भाग रहा है कि मेरे हालत खराब हो जाएगी। भगवान भक्ति के महत्व को ये दिखा रहे हैं। अब मैया पीछे पीछे लग रही थी और भगवान मानो ये कहते जा रहे कि मैया मुझे जब तक मैं न चाहूं तब तक मैं किसी के पकड़ में आने वाला नहीं। आखिर में दया आ गई, करुणा में भगवान की। धीरे धीरे दौड़ने लगे तो मैया पकड़ ली तो मुख को ऐसा बना लिया कि मैया को दया आ जाए। बार बार छड़ी की ओर देखता, मैया को बोले कि मैया ये डंडा, ये छड़ी दूर कर दो। मैया ने कहा कि तभी तो सुधरेगा जब तुझे पे डंडा पड़ेगा। बोले नहीं मैया मुझे चोट लगेगी। ऐसा चेहरा बना दिया कि मैया को दया आ गई। उसने छड़ी फेंक दी तो उसके चेहरे में तुरंत परिवर्तन आया और मैया ने कहा कि आज के बाद बाहर के गेट पर ताला लगेगा और बाहर कहीं नहीं जाना, जो कुछ होना है यही रहना। और जब तो जिस उखल में चढ़ करके अभी बदमाशी किया, अब उसी उखल में बांध करके रख दो। लंबी रस्सी ला करके बालक को पकड़ करके एक ओर तो उखल को बांधा एक छोर से और दूसरे छोर से छोटे से कन्हैया को उसके कमर में बांधने के लिए घेरा लगाया तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई। तो मैया ने सोचा कि रस्सी कम पड़ रही तो दूसरे रस्सी जोड़ करके उसको लंबा किया। बांधने का जब तैयार बांधने लग गई तो फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने लग गई। तीसरी बार बांधने की कोशिश की, फिर कम पड़ने लग गई। शिवदेव जी कहते मैया वो किसी के बंधन में तभी आ सकते हैं जब वो स्वयं चाहें, नहीं तो बड़े बड़े लोग बांधने की कोशिश की है, उनको बांध नहीं पाए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, स्वतंत्र है। भगवान को दया आई, उन्होंने कहा कि मैया मैं बांधूं। मैया ने कहा बांध, तो फिर उन्होंने कृपा करके स्वयं को बांध दिया। 2 अंगुल रस्सी के कम पड़ने को संत जन कहते हैं कि एक तो जीव का पुरुषार्थ है, दूसरे भगवत कृपा है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक जीव का पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता है। यशोदा ने प्रयास किया बांधने का और पकड़ने का, लेकिन जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहे तब तक पकड़ में भी नहीं आए और उनके बंधन में भी नहीं आए। जब बंधन में आ गए तो मैया अब उनको उखल में बांध करके अपने काम में लग गई। उस समय पर भगवान शिवदेव जी कहते हैं भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है।
कि कब किसको बंधन में पड़े हुए देख करके उनका उद्धार करने के लिए स्वयं बंधन में आते हैं। उनको याद आया कि नारद जी मेरा भक्त जिसने यमलातुल को शाप दिया था, मणिग्रीव और नलकूबर को, वो 36,000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, धूप गर्मी बरसात सह रहे हैं। नारद जी के वचन को सच करने के लिए उस उखल में बंधे बंधे भगवान श्री कृष्ण आगे की ओर बढ़े और 36,000 वर्षों से यमन अर्जुन बनकर के नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए 2 पेड़ों के बीच से वो गुजरे। जैसे आगे गुजरे तो भगवान का तो शरीर आगे निकल गया और रस्सी से बंधे हुए उखल भी घसीटता हुआ जब आया तो वह टेढ़ा आड़ा होकर के दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। और कन्हैया तब तक छोटे छोटे बच्चे आकर के गेट के बाहर से देख रहे कि ये क्या नाटक हो रहा है, वो खींचे जा रहे थे। जैसे ही थोड़ी ताकत लगाए और नारद बाबा के जो शाप था उस शाप को पूर्ण होने का समय आ चुका था। कन्हैया के ताकत लगते ही रस्सी के द्वारा उखल में फंसे हुए दोनों वृक्ष धड़ाम से कृष्ण भगवान के अगल बगल गिरे। मैया यशोदा को लगा कि ये किस चीज की आवाज आई, बाहर आकर के देखा तो दोनों पेड़ों के बीच में कन्हैया पड़े हुए। मैया यशोदा को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, कहीं चोट ना आया हो। देखा तो सही सलामत है, अपने पर भी गुस्सा। और तब तक नंद बाबा भी आए कि तुम कितनी नासमझी का काम करती हो, छोटे से बच्चे को तुम इतने बड़े उखल में बांध दिए। अगर इनके ऊपर में पेड़ गिर गए होते तो एक तो बढ़ोती में वृद्धावस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ये भी हाथ से निकल जाता। लाला को लगा चलो कम से कम मम्मी डांटे फटकारे तो पापा हमारे पक्ष में हो, और पापा डांटे फटकारे तो मम्मी, इस प्रकार से कोई ना कोई तो करुणा में होना चाहिए। बड़े खुश हुए। इस प्रकार से बचपन की लीलाएं भगवान करते करते गोपियां जैसा चाहती वैसा भी नाचने को गाने को तैयार हो जाते। नंद बाबा भी कभी खड़ाऊ मंगाते, कभी जो है उन्मान, जो लकड़ी के और धातु के बने हुए अनाज नापने के पात्र, उनको लाते। हर काम भगवान करते और उनकी लीलाओं को देख सुन करके सब गोपियां भी मगन रहती। गोपियां नाचने को कहती और कहती कि तुम जब नाचोगे तो तुमको छाछ पिलाएंगे, दही देंगे, मक्खन खिलाएंगे। जो सारे विश्व भर हैं, संपूर्ण विश्व को भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखते हैं और भक्ति के अधीन होकर के उनके छाछ के लिए वो नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। छत्ता ही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इस प्रकार से लीला करते हुए एक दिन यमुना जी के तट पर स्नान करने के लिए बालकों के साथ में भगवान श्री कृष्ण गए। नंद बाबा भोजन करने के लिए तैयार थे। मैया यशोदा ने भोजन की थाली ला दी। नंद बाबा ने कहा कि लाला कहाँ है, उनको लाओ, उनके साथ भोजन करेंगे। तो फिर मैया ने रोहिणी मैया से कहा कि रोहिणी जी जाओ बुला के ले आओ। रोहिणी ने उनको पुकारा, नहीं सुने, नहीं आए। तो फिर यशोदा मैया स्वयं जाकर के उनको बुलाए और बच्चों को अपने घरों में जाने के लिए कहा और उनको फिर खिला पिला करके नंद बाबा के साथ में सुलाया, विश्राम कराया। और शाम के समय उस दिन बड़े बूढ़ों ने बैठक की। बोले कि भैया नंद बाबा के इस छोटे से छोरे को देखो, इसके साथ ही कोई है नहीं, सबसे छोटे हैं या तो बड़े बड़े हैं और इनके ऊपर में कई प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं। कभी अघासुर, ये पूतना आई, कभी शक्टासुर, कभी तृणावर्त, और कभी कभी ये पेड़ पौधे गिर जा रहे हैं। हमको लगता है कि जिस जगह पर इस प्रकार से खतरे हो रहे हैं उस जगह को त्याग देना चाहिए, नहीं तो बाद में हमको हमारे हाथ से अगर लाला छूट जाएगा, सबके आकर्षण का केंद्र छूट जाएगा तो हम लोगों को पछताना पड़ेगा। तो सब लोगों ने विचार किया कि क्या करना चाहिए फिर। तो सब एक स्वर से बोले कि उपनंद बाबा हम सब में बड़े उम्र के हैं, वो जो कहेंगे वो मान लेंगे। उपनंद ने कहा कि हमारे ख्याल से गायों के लिए, बछड़ों के लिए, बच्चों के लिए और सारे गोकुलवासियों के लिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमको एक जगह होती दिखाई दे रही है, वो है वृंदावन, जहाँ पर यमुना जी भी बह रही हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत भी नजदीक है, बछड़ों के चरने के लिए पर्याप्त
घास की भी व्यवस्था है, नहाने धोने की कोई कमी नहीं है, पानी की, बच्चों की, सब कुछ। तो हम लोग वहाँ चले। तो सब लोगों ने कहा कि सुबह से शीघ्रम, जितना जल्दी बन सके, क्योंकि कहीं रात भर में क्या हो जाए, संकट पर संकट आते जा रहे हैं। तो सब मिल करके वृंदावन में पहुँचे और जैसे यमुना जी टेढ़ी हैं वैसे ही तिर्यक वृंदावन में अपने वास तैयार किया। कुछ ही दिन बीते थे कि छोटे से कन्हैया और बलदाऊ भैया ने रूठ करके नंद बाबा से कहा कि बाबा हम बड़े हो गए हैं, हमको अब बछड़े चराने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। तो नंद बाबा ने यशोदा मैया के कहने के अनुसार आज्ञा दे दी कि दूर मत जाना, बछड़ों को यही चराना। इस वत्स चारण की लीला में वत्सासुर का उद्धार किया। बछड़े बन करके आया था एक असुरकंस का भेजा हुआ और बछड़ों के बीच में घुस करके बछड़ों को मारता था। लाल लाल आंखें थी। भगवान ने पूछा कि दोस्तों, हमारे बछड़ों में से बताओ ये बछड़ा किसका है जिसकी आंखें लाल हैं और सबको मार रहा है। तो सारे दोस्तों ने कहा कि हमारा नहीं है। बलदाऊ भैया से कन्हैया ने कहा कि भैया हम लोगों का बछड़े किसी को मारते नहीं हैं, सबसे मिलते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन इसकी आंखें लाल हैं और सारे बछड़ों को मारता है। लगता है कि ये कोई हमारे बछड़ों से कोई दूसरा आया है। बोले हाँ कोई आए, चलो जरा पकड़ करके देखें। जैसे कन्हैया उनके पास में गए, उस बछड़े ने कन्हैया को लात मारना शुरू किया। तो कन्हैया समझ गए कि मामा जी ने बछड़े को भेजा है और पकड़ा और उसको घुमा करके कत्ता के पेड़ पर दे मारा। सारे दोस्त देखते रह गए और एक कन्हैया इतने बड़े बछड़े को उठा करके पटक दिया और उसको मार डाला। घर में आए तो घर के लोगों को बताया। लोगों ने कहा कि कन्हैया देखो इतना ताकतवर है। फिर इसी क्रम में बकासुर के रूप में आए हुए असुर को भी मारा। बगुला बन करके आया था, बछड़ों पर बैठ करके बछड़ों के पास में चरते चरते उनके कीड़े मकोड़े खाने के बहाने आया था और विशाल बगुला था। उस दिन बालकों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा बगुला तो हमने कभी नहीं देखा। कन्हैया ने कहा कि बगुला है और बड़ा साधु स्वभाव है, चलो इसके पास में जाकर के देखें। बच्चों ने कहा कि ना हम नहीं जाएंगे, इसके पास जाएंगे कहीं अगर मछली की भांति हमको निगल लिया तो। कन्हैया ने कहा कि तुम लोग इतने डरते क्यों हो, चलो। तो हिम्मत नहीं हो रही तो बोले कि देखो कुछ नहीं करता, मैं जा करके दिखाता हूँ। जा करके उस बगुला के नीचे गए, विशाल था, उसके पाँवों को छू करके उंगलियों को छू करके देखा, देखो तुम लोग कितने डरपोक हो, ये कुछ नहीं करता, साधु बाबा की भांति बैठा हुआ है, आओ आओ आओ। तो उन बच्चों को जैसे बुला रहे थे, ध्यान उधर था। सचमुच उस बकासुर ने मुंह खोला और फट से कन्हैया को मछली की भांति निगलना चाहा और गले तक पहुंचा, बंद कर लिया छोंच। दोस्त चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे कन्हैया को पकड़ लिया पकड़ लिया। जोर जोर से सब घबराने लग गए। भगवान को लगा मेरे कारण मेरे दोस्तों को दुख हो रहा है और विरह में सबके सब व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही अपने शरीर को गर्म किया और फुलाना शुरू किया। तो उस बगुले ने तुरंत निगल दिया, बाहर कर दिया, उगल दिया। उगल करके फिर दोबारा निगलना चाहते थे। कन्हैया उसी समय उस बगुले के दोनों ठोर को पकड़ करके बाएं नीचे के ठोर को पांवों से दबाया, ऊपर के ठोर को चोंच को ऊपर की ओर उठाया और ये बकासुर को समाप्त कर दिया। ये बकासुर वही बकी पूतना का भाई था और इसके शरीर से भी दिव्य ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विलय हो गया। इसके बाद फिर अघासुर का उद्धार किया है भगवान ने और ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है और फिर काली नाग का उद्धार किया है और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन सब का वर्णन और इनके साथ साथ में भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। और ब्राह्मण लोग एक जगह में यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पूजा में मंत्रों को उच्चारण करते थे। मंत्र भी, देश भी, काल भी, पूजा के पात्र भी, पूजा की सारी सामग्री जिन भगवान के रूप कहे जाते हैं, उन्हीं भगवान को यहाँ पर उनके ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया आज सवेरे से जो कुछ हम घर से खाने पीने के लिए लाए थे वो सारा का सारा खत्म हो गया, हमको बहुत भूख लगी है, क्या करें। बलदाऊ भैया आप हमारे इस भूख रूपी असुर को मार डालिए, कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था दो।
कन्हैया ने उन दोस्तों को कहा कि दोस्तों एक काम कर सकते हो, यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में जाओ, हमारा नाम बताना, बलदाऊ भैया का नाम बताना। यज्ञ में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जा सकता, सबका सम्मान होता है, सबके भगवत भावना से पूजा होती है। बलदाऊ भैया का नाम लेना तो वो लोग भोजन देंगे और भोजन लेकर के यहाँ आ जाना, तुम भी खाना हम भी खाएंगे। तो वो गए, जाकर के पहले तो पंडितों को प्रणाम किया, स्वाहा इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदं नमो, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमो, इदम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय इदं नमो, नाना प्रकार के मंत्रों का। और उनको देख करके भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए पहुँच करके उनसे निवेदन किया, पंडित जी प्रणाम, पायलागी सुनकर के भी स्वाहा स्वाहा में ध्यान रहा उनका। तो उन्होंने निवेदन करना शुरू किया कि विप्र देवताओं, हमें भूख लगी है, हमारे साथ साथ में हमारे दल के सरदार भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया पास में ही बछड़े चराने के लिए आए हैं, आप कृपा करके उनके लिए कुछ दे दो और हम लोगों के लिए कुछ दे दो। लेकिन जानबूझ करके शृण्वन्तो भी न शृणुयुः, सुनते हुए भी अनसुनी कर गए। शिवदेव जी कहते हैं देखो यही फर्क है, वेद शास्त्र के ज्ञाता तो हैं, मंत्रों का भी उपयोग कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा भी कर रहे हैं, लेकिन जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं जिनको खुश करने के लिए, वही बालकों के रूप में आकर के मांग रहे हैं, उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। यही है शास्त्र के ज्ञान में और पहचानने के आंख न मिलने में फर्क। उनको नहीं दिए, जब वापस निराश होकर के लौटे, ओम भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, मतलब हाँ भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा, देंगे भी नहीं कहा और नहीं देंगे ऐसा भी नहीं कहा। तो निराश हाथ लौटे, कन्हैया के साथ में आकर के कहने लगे कि कन्हैया हमारा प्रयास व्यर्थ गया। कन्हैया ने उनको बड़े प्रेम से समझाया कि देखो जीवन में कई बार असफलताएं भी हाथ लगेंगी। तुम पहली बात है पुरुषों के पास में यज्ञ करने वालों को उनसे मांग रहे हो, अरे घर के मालकिन तो माताएं होती हैं, भोजन विभाग उनके हाथ में है, भूख लगी तो रोटी भोजन उनसे मांगना चाहिए, वो देंगे। जाओ आपके बार ब्राह्मणियों के पास में जाना। तो जाकर के सचमुच उनको प्रणाम किया माताओं को, और उन्होंने कहा कि कन्हैया बलदाऊ भैया यहीं पास में बछड़े चराने के लिए आए हैं, हम भी आए हैं, भूख लगी है, उनके लिए कुछ दे दो। जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो कहा कि थोड़ी देर ठहरो, अभी तुरंत हम तैयार करते हैं। 4 प्रकार के भोजन, चतुर्विधम अन्नम तैयार किया, जोस्य लेह्य भक्ष्य पेय, 4 प्रकार के सुंदर और 56 प्रकार के भोग की भांति सब तैयार करके कहा कि चलो तुम्हारा सरदार कहाँ है। स्वयं भगवान के पास में गए, दूर से देखे कन्हैया एक बाल को पास में रख करके उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और एक हाथ से वेणु लिए हुए हैं, टेढ़े पांव से खड़े हैं और मुरली बजाते हुए गायों को प्रसन्न कर रहे हैं। उस चित्र को देख करके गोपियों का, ब्राह्मण पत्नियों का चित्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ ले गए और उनको भोजन समर्पित किया। भगवान उनकी इस भावना को, श्रद्धा को देख करके अत्यंत गदगद होते, प्रसन्न होते, उनके साथ में बातचीत की। इसके बाद फिर भगवान ने उनसे कहा कि विप्र पत्नियों, ब्राह्मणियों, आप लोगों ने हम भूखों को भोजन खिलाया, इसके बदले में हम आपके ऋणी हैं, हम बदले में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जन्म जन्म तक तुम्हारा भंडार भरपूर रहे और तुम्हारे हाथों से सबको भोजन प्राप्त होता रहे। मन ही मन इस प्रकार से कह करके भगवान ने उनसे कहा कि अब जाओ, तुम्हारे पतिदेव यज्ञ कर रहे हैं, पत्नियों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा, सपत्नीक यज्ञ करना है। अब उन ब्राह्मण पत्नियों का चित्त वहाँ पर बस गया, उनकी कथाएं वो सुनती रही हैं, उनके गुणों को सुनती रही बचपन के, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, केशव हमने सुना है कि जो संसार छोड़ करके एक बार आपके पास में आ जाता है उसको आप संसार में, दुख देने वाले संसार में आप भेजते नहीं, लेकिन आप इतने निष्ठुर वचन बोल रहे हैं, आपके पास में आए हुए को फिर वापस भेज रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि नहीं, जाओ यज्ञ संपन्न होगा। फिर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हमारे पतिदेव हमको अब गुस्सा होकर के अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि बिना बताया है। भगवान ने कहा कि
उनको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि तुम यहाँ आई हो, और अगर पता भी लगेगा तो वो बुरा नहीं मानेंगी। मेरा आशीर्वाद, मेरी कल्पना, संकल्प है। तो किसी प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां वहाँ गई और उनके साथ में यज्ञ संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को जब पता चला कि देखो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हुआ है, गायत्री मंत्र का जप हम करते हैं, हम अपने आप को पवित्र मानते हैं, हम वेदों के पाठ करते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं, और हमारी पत्नियां देखो जिनका न तो यज्ञोपवीत हुआ है न गायत्री मंत्र हुआ है, हम भगवान का दर्शन पाने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, हम वंचित हो गए उनके दर्शन से और हमारी पत्नियों को उनके दर्शन मिल गए। कितने भाग्यवती हैं वो। तो कुछ पंडित कहने लगे भैया उनके कारण हम भी भाग्यवान हो गए। कुछ पंडितों ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग चलें और हमारी जो भूल है उस भूल के लिए क्षमा याचना करें, और साथ ही साथ उनसे बातचीत करके जैसे हमारी पत्नियों को आनंद प्राप्त हुआ है वैसे ही उनके दर्शन पा करके हम भी अन्य को सार्थक करें। तब तक कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि जाएंगे तो सही, लेकिन कंस को पता चलेगा तो हमारी सारी की सारी आजीविका बंद करके रख देंगे। सुखदेव जी कहते हैं भगवत दर्शन में कई बाधाएं होती हैं, कई बहाने होते हैं, और ब्राह्मण पत्नियों ने जिनका कोई संस्कार नहीं, जिनके कुछ मंत्र पाठ नहीं, लेकिन भगवान उनको दर्शन दे जाते, उनको कृतार्थ कर जाते, बाकी ऐसे रह जाते। ऐसे लीलाओं को करते करते भगवान ने और भी लीलाएं की हैं, और अब शेष चर्चाएं कल करेंगे, क्योंकि समय भी 6:30 हो रहा है। मात्र इसके लिस्ट के अनुसार ऊपर ऊपर का भाव सुना करके और वाणी को विराम देने की ओर ले चलता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की इन लीलाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव जी दशम स्कंद के ये जो काली नाग की लीला है उसका भी ये निग्रह किया है। भगवान खलों का निग्रह करते हैं और अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भगवान ने 2-2 बार अग्निपान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया है। एक बार मृद भक्षण के द्वारा पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है, और काली नाग को जल से बाहर करके जल तत्व का शोधन किया है। उसी प्रकार से आकाश तत्व का शोधन किया, व्योमोत्सर्ग का उद्धार करके वायु तत्व का, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, प्रकृति के इन 5 चीज़ों की जहाँ कहीं भी खराबियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, विषमताएँ हैं, उनको दूर करके इनको मानव प्रकृति को सुंदर बनाया है। इस क्रम में ये नाना प्रकार की लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं का वर्णन करते सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, राजन मुंजाटवी में गोपों को उन्होंने एक बार दावानल से मुक्त किया था, उसको भी सुनाया। प्रलंबासुर कंस का भेजा हुआ दानव ग्वाल का रूप धारण करके आया था, भगवान ने उसको भी समाप्त किया। और इसके साथ साथ में गोपियों के चीरहरण की लीला सुनाई। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के गुणों पर, उनके चरित्र पर, उनके व्यवहार पर इतने ये मुग्ध थी कि उनको ही पति के रूप में पाने के लिए ठंड के दिनों में हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम महीना माघ के समय पर सवेरे सवेरे निकल जाती थी, यमुना जी के तट में आकर के यमुना जी के रेत की मूर्ति बनाती। 8 प्रकार की मूर्तियों में से सैकती मूर्ति, रेत की मूर्ति बनाती, और ऋतु के अनुकूल पूजन की सामग्री जो कुछ होती उनको समर्पित करके रोज की रोज पूजा करके एक प्रार्थना करती थी कि माँ हमारे जीवन के संचालन करने वाले के रूप में, पति के रूप में हमको नंद बाबा का पुत्र प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ आपको हम नमस्कार करते हैं, आप सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कात्यायन ऋषि ने आपकी आराधना की और आराधना करके आपको पुत्री के रूप में प्राप्त किया। आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की और आप योगिनी भी। माँ आप कृपा करके हमें नंद के पुत्र कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करा दो, जो सबको सुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से रोज के रोज प्रातःकाल सूर्योदय के पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाती थी। इनसे एक ही गलती होती थी जिसको भगवान ठीक करना चाहते थे, वो था नदी में वरुण देवता जो जल के अधिदेवता हैं,
गोपियों को तो लगता था कि कोई नहीं देख रहा है, इसलिए किनारे पर अपने कपड़े उतार करके निर्वस्त्र यमुना जी में प्रवेश करके स्नान करती और इसके बाद फिर कपड़े पहन करके पूजा करती। तो उनको लगता था कि हमें कोई नहीं देखता, लेकिन इससे वरुण देवता का अपमान होता था। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके एक दिन ग्वाल वालों से, छोटे बच्चों से कहा कि चलो आज हम भी घूमने चलें। तो सवेरे सवेरे उठ करके आए। जब गोपियाँ यमुना जी में आकंठ डूब करके स्नान कर रही थी, उसी समय पर कन्हैया आकर के कदम के वृक्ष के नीचे रखी हुई साड़ियों को लेकर के और अपने दोस्तों को कह दिया तुम लोग वहाँ छिप करके रहना। चढ़ गए कदम के पेड़ पर। जब सूर्योदय होने का समय आया, लालिमा छाई, उजाला होने लग गया, तो गोपियों ने विचार किया कि अब लोग आएंगे बाहर, अब स्नान करके हम बाहर जाएं। तो जहाँ कपड़े रखे थे वहाँ पर कपड़े नहीं दिखाई दिए। तो सोचने लगे कि हमारे कपड़े कहाँ चले गए। वृक्ष के ऊपर में देखा तो साड़ी लटकती हुई दिखाई दी। कुछ साड़ियों को भगवान ने अपने कंधे पर डाल रखे थे, लटकते हुए दिखाई दिए। तो गोपी ने देखा, कहा कि वो कोई लटका बैठा हुआ है और कपड़े वहाँ लटक रहे हैं, तो वो कैसे गए होंगे। और बारीकी से देखा तो उनको पता लग गया कि जिसने माखन चोरी करके, दही चोरी करके हमारे चित्त में उथल पुथल पैदा करते थे, वही आकर के इस समय पर कपड़े लेकर के ऊपर बैठे। तो उन्होंने, गोपियों ने कहा कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो, हमारे कपड़ों को लेकर के आप ऊपर क्यों चले गए हो, कपड़े हमको दे दो। कन्हैया ने कहा कि क्या ये तुम्हारे कपड़े हैं? बोले हाँ हमारे कपड़े हैं। और किसके होंगे? बोले तुम्हारे कपड़े हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों पड़े? बोले कि हमने स्नान करने के पहले वहाँ पर डाल दिए थे। तो फिर तुम्हारे कपड़े तो आकर के ले लो, तुमको मना थोड़ी कर रहे हैं। गोपियों ने कहा कि कैसे आएंगे कन्हैया, हम कपड़े पहने नहीं हैं। तो बोले जैसे गए थे वैसे आओ। कन्हैया नीचे आए फिर, और इसके बाद फिर गोपियों से कहा कि गोपियों तुम अपने कपड़े लेना चाहती हो तो आओ ले लो। गोपियों ने कहा कि हम नहीं आ सकती हैं। कन्हैया ने कहा कि ठिठुरती रहो। गोपियों ने कहा कि हम नंद बाबा से शिकायत करेंगे कि बाबा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका ये बेटा बहुत ही अमर्यादित हो चुका है, यह हमारे साथ में ठिठोली करता है, गलत काम करता है। कन्हैया ने कहा कि जाओ, तुमको कोई मना नहीं कर रहा, जाओ शिकायत करके आ जाओ। तो गोपियों ने कहा कि कैसे जाएं? तो फिर कैसे जाएं? तो फिर तुमको कपड़े चाहिए तो तुमको आना पड़ेगा। आखिर में भगवान ने बहुत बातचीत करते करते गोपियों को विवश कर दिया और गोपियाँ निर्वस्त्र ही बाहर निकली। सुखदेव जी इसको वर्णन करते हैं, वो शब्दों में कहने लायक, सुनाने लायक नहीं है, जो लोग पढ़ेंगे वो सुन सकते। अपने अंगों को ढक करके, गोपनीय अंगों को ढक करके वो आई। भगवान की इस लीला को संत लोग, विज्ञ लोगों का मानना है कि जीव का भगवान के साथ में मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो सारी मर्यादाओं में बंधा पड़ा हुआ है। मर्यादाओं के जो सीमाएं हैं, रेखाएं हैं, उनके साथ में तो बिल्कुल निरावरण मिलना होता है। जहाँ एक अकेला है, सारे मर्यादाएं किनारे हैं, वहीं पर ठाकुर का दर्शन होता है। तो उनके जो चीर हरण जो करते हैं, उस चीर हरण में गोपियों को निर्वस्त्र जो बुलाते हैं और फिर वस्त्र देकर के उनको वस्त्र पहनने के लिए करते हैं। तो एक तो उनकी पूजा में सुधार करवानी थी कि देवियों तुम लोगों को लगता है कि यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो और वरुण देव के प्रसन्न न होने पर तुम्हारी पूजा निष्फल जा रही है। तुम अमर्यादित होकर के, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, ये उचित नहीं था, इसलिए क्षमा मांगो वरुण देवता से। तो क्षमा मंगवाई, बाद में फिर उनको वस्त्र दे दिया, कपड़े पहने। अब उनकी लाज शर्म सब के सब दूर हो गए। तब उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया इतना एकांत हम लोगों को कभी नहीं मिला। मर्यादा में रह करके ब्रज भूमि पर, गोकुल में, वृंदावन में हम रहते हैं, लेकिन आज एकांत में आप भी हैं, हम भी हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ बैठें और अपने मन की बातें खुल कर के बात करें, प्रेम से बात करें। आप हमारे साथ यहाँ रहो, खेलो कूदो। भगवान समझ गए कि गोपियाँ कहना क्या चाहती हैं। छोटा सा बालक, उनने कहा कि गोपियों, यद्यपि
चना में उगने की शक्ति है, लेकिन जब चना को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो उसकी बीजत तो खत्म हो जाता है, वो अंकुरित नहीं हो सकता। आप लोग जिस भावना से मुझसे बात करना चाहती हो वह भावना लौकिक दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन मेरे को समर्पित कोई भी दुर्भावना हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, काम हो, मुझे अगर निवेदित है तो मेरा कर्तव्य है उसको दुर्भावना को सद्भाव में बदलना। लेकिन 1 वर्ष तक पहले आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इन्हीं दिनों में तुम जो चाहती हो उसके अनुसार मैं तुम्हारे साथ रमूंगा, बातचीत करूंगा और तुम्हारी हर इच्छा के अनुकूल, हर आज्ञा के अनुकूल मैं रह करके तुमको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। अब जाओ। तुम नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान ने उनको जाने के लिए मत कहा, तो फिर वो निराश होकर के गई। इस प्रकार से उनके चीरहरण की लीला में एक प्रकार से ये वाग बंद किया कि अगले शरद पूर्णिमा के समय पर भगवान उन भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करके ये दिखाएंगे। संसार की दृष्टि से तो ये अत्यंत आसक्त जैसे लगेंगे, लेकिन सुखदेव जी प्रत्यक्ष वर्णन करता कहते हैं ये जो लीला है रास लीला काम रोग को समाप्त करने की लीला है। जिनके चित्त में संसार की नाना प्रकार की कामनाएं उठ रही हों, चाहे वो कामनाएं अच्छी हों चाहे तो बुरी हों, और उन कामनाओं से छुट्टी पाना चाहते हैं, उनको रासलीला के 5 अध्याय उनको सुखदेव जी कहते हैं वो काम से मुक्त होते हैं। काम रोग मतलब कामनाएं, इच्छाएं, नाना प्रकार की वस्तुओं को, इसको वर्णन आगे करेंगे। उसके पहले जो है भगवान के द्वारा इंद्र के मान भंग की कथा सुनाई, जिसको गिरिराज गोवर्धन पूजा के रूप में वर्णन किया गया है। असल में भगवान शारीरिक प्रकृति का शोधन करने के लिए आए हैं। असुरों को समाप्त करना है, दैत्यों को समाप्त करना है, राक्षसों को समाप्त करना है, और कोई भक्त में यदि कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना है, उसको अनुग्रह, और देवताओं का भी शोधन करना है। ब्रह्मा जी के चित्त को भी शुद्ध किया है, उनकी बुद्धि को परिष्कृत किया है, अग्नि देवता का शोधन किया है, वरुण देवता का भी शोधन किया है, जल देवता का भी। इसी क्रम में ये ब्रह्मा जी की मति को तो पहले अघासुर के उद्धार के प्रकरण में सारी बातें आई हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं और भगवान ने उनको वृष्टि देवता के रूप में, पर्जन्य देवता के रूप में नियुक्त कर रखा है, लेकिन जिसने उनको उतनी बड़ी पदवी दी है, पदवी देने वाले को वो भूल करके ये मान रखा है कि वृष्टि के देवता मैं हूँ और मैं बरसात करता हूँ, तब प्रत्येक प्राणी जीवित होता है, उनका जीवन संचालन करने वाला मैं हूँ। अतः भगवान ने अपने आश्रय में रहने वाले इंद्र की उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, जिस वस्तु को पाकर के व्यक्ति अभिमान में डूबता है, मद में डूबता है, भगवान उसको उससे अलग कर देते, वंचित कर देते। उनको इंद्र पद का मद हुआ, इसलिए जानबूझ करके जब इंद्र की पूजा का समय आया दीपावली के आसपास में, तो फिर नंद बाबा आदि नाना प्रकार की सामग्री एकत्रित कर रहे थे। बलराम और भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा कि बाबा ये इतनी सारी सामग्री किस लिए इकट्ठी कर रहे हो? तो बाबा ने कहा कि यहाँ परंपरा से चली आई एक पूजा है, इंद्र की पूजा, क्योंकि इंद्र देवता बरसात करते हैं और खेती किसानी होती है, हमारे गायों के लिए फसल, ये घास मिलता है, नदी के में पानी पर्याप्त होता है, जीव जंतु पुष्ट होते हैं। तो भगवान ने कहा कि बाबा ये इंद्र कौन है? बोले इंद्र बरसात के देवता हैं, उनकी पूजा हम प्रतिवर्ष करते हैं, नए अन्न से पूजा करते हैं। भगवान ने वहाँ सीधे सीधे कहा कि बाबा ये इंद्र एक पद में बैठ करके नौकर का काम करने वाला व्यक्ति है, ये किसी पर करुणा करके ये कोई सर्वे सर्वा नहीं है। ये पूजा तुम लोग किसी के बताए अनुसार कर रहे हो या जानबूझ करके कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा परंपरा से चली आई पूजा। भगवान ने कहा कि ये परंपरा से चली आई पूजा में भी जानकारी पूर्वक अगर पूजा हो तब तो ठीक है, बिना जानकारी के केवल अंधाधुंध पूजा करना उचित नहीं है। बाबा इस पूजा से अगर तुम्हारे देवता प्रसन्न होकर के बरसात करते हैं और सचमुच बरसात के देवता हैं, तो उनकी पूजा हम तो तब करें जब रेगिस्तान में जहाँ पर सूखा पड़ रहा हो वहाँ पर भी बरसात करें।
बाबा ये सारे के सारे ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारे भाग्य में हमारे जो फसल है, पानी है, वो हमारे भाग्य में आ रहा है। ईश्वर की प्रेरणा से इनको बरसाने का अवसर दिया जाता है, इनका कोई हाथ नहीं। और समझदारी तो इसी में है कि बाबा जिन गायों से हमारी आजीविका चलती है, जिन खेतों से हमारी आजीविका चलती है, जिन ब्राह्मणों के द्वारा हम शास्त्रों के बात जान करके सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन संतों के निर्देशन पर समाज भव्य बनता है, पूजा करनी है तो उनकी पूजा करो, पूजा करनी है तो इस गिरिराज पर्वत की पूजा करो, जो हमको लकड़ी भी देता है, जो हमारे गायों को चरने के लिए घास भी देता है। पूजा करनी है तो यमुना की पूजा करो, पूजा करनी है तो गायों की पूजा करो। ये प्रत्यक्ष देवता ये हैं। तब फिर सारे ग्वाल वालों ने पहले तो तैयार नहीं हुए, सोचने लगे कि इतने दिनों से, इतने वर्षों से पूजा इनकी होती चली आ रही थी, वो कहीं कुपित न हो जाए। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे देवता तुमको कभी दर्शन दिए? बोले दर्शन नहीं दिए। तो जो देवता तुमको दर्शन नहीं दिए अभी तक, और तुम केवल मान्यता के अनुसार पूजा करो, और हम जिनकी पूजा करने की बात करें वो प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा करो। इस प्रकार से भगवान के कथन के अनुसार सारे ब्रजवासी, क्योंकि कन्हैया पर बहुत स्नेह होता था, इसलिए उनको बुरा भी न लगे, मान करके पूजा करने को वो तैयार हो गया। पूछा कि आपके देवता की पूजा, गिरिराज की पूजा जो आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी? कन्हैया ने कहा कि हमारा देवता बहुत वो दुनिया भर की मांग करने वाला नहीं है, आप श्रद्धा से जो कुछ दोगे वो सबके सब स्वीकार कर लेता है, और इंद्र की पूजा के लिए जो जो सामग्री लाए हो उन्हीं सामग्री से उसकी पूजा हो सकेगी। इस प्रकार से उनको समझा करके गिरिराज गोवर्धन पर्वत के पास में ले जा करके सबसे पहले तो कन्हैया ने सबको यह विश्वास दिलाने के लिए कि इनसे हमने पूछा था कि तुम्हारे देवता का दर्शन पाए हो, और ये भी अगर हमसे कहेंगे कि कन्हैया आपके देवता कहाँ हैं, जैसे हमारे देवता नहीं दिखाई दे रहे थे, आपके देवता का दर्शन भी कराओ, जब तक दर्शन नहीं होगा तो हम कैसे विश्वास करेंगे? तो भगवान ने ब्रह्मा जी की बुद्धि को चकित करने के लिए बछड़ों का रूप धारण किया था और बालकों का रूप धारण किया था। वही भगवान एक छोटे से बालक के रूप में सीधे गिरिराज गोवर्धन पर्वत के ऊपर में विराजमान होकर के दर्शन देने लग गए। और यहाँ पर एक रूप से कन्हैया ग्वाल वालों को कहने लगे कि देखो देखो गिरिराज गोवर्धन पर्वत देखो, आज प्रत्यक्ष हमारे देवता दर्शन दे रहे हैं, और इन देवता के अभी तक आपने पूजा नहीं की, इतने दिनों से भूखे प्यासे रखे, ये देवता की पूजा करो तो सुखी होगे, सारा भाग्य पलटेगा, अच्छा होगा। तो उनको देख करके सबको विश्वास हुआ, और भगवान ने फिर उन सब से कहा कि चलो पहले इनकी जो है पूजा भी करें, नमस्कार भी करें, और इनकी परिक्रमा भी करें। भगवान के कथन के अनुसार वही सब कुछ संपन्न हुआ। उनकी जो पूजा परिक्रमा आदि है उसको हम एक गीत के माध्यम से करते हुए और वाणी को विराम देते हैं। गिरिराज की पूजा है, और जल्दबाजी में केवल ऊपर ऊपर का भाव कहने में उसका मिठास प्रकट नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल रिटायर्ड लोगों के सुनने की बात है, जिनको अब आगे कुछ करना नहीं है। जो लोगों को अभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उन लोगों के सामने, और उनको भी ध्यान कहीं दूसरी जगह रहेगा, और बोलने वाले को पता लग रहा है तो जल्दी रनिंग कमेंट्री में वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो जितना होता है उतना कर देते हैं, और शेष चर्चा आगे करेंगे। पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत की जो पूजा परिक्रमा की बात है तो हम सुनते हुए आरती की ओर प्रवेश करेंगे। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके